वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो इस लेक्चर में देखते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो देखिए, रेस अराउंड कंडीशन का मीनिंग क्या होता है और कब अकर होते हैं। अगर मैं एक बताऊं जेके फ्लिप फ्लॉप, तो मैं बना रहा हूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप में कैसा होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप देखते हैं उसमें रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का हम बना रहे हैं नैंड एसआर नैंड लेच से। तो देखिए, so दिस इज द सर्किट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। यहां पे फीडबैक कहां से आता है, क्यू से। दिस इज क्यू बार। क्यू बार से कहां जाएगा, क्यू जे में जाएगा। क्लियर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन। तो देखो, जब हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया था तो हमने देखा एस आर में क्या कर सकते हैं, वन और S1 और R1 आर द इनवैलिड इनपुट्स। तो हम S1 R1 नहीं आ सकते, तो उसको मॉडिफाई किया हमने, एस आर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई किया, दैट बिकम्स द जेके फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप जो डिजाइन हुआ, हमने देखा व्हेन J1 K1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या आता है, टॉगल कंडीशन आती है, आउटपुट क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बट इस सर्किट में क्या प्रॉब्लम थी वो उसको डिस्कस करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज रेस अराउंड कंडीशन। तो देखिए रेसिंग किसे कहते हैं, रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। सपोज ये बनाया मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब ये क्या एक जेके फ्लिप फ्लॉप रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक अब इसका आउटपुट अगर मैं सिंबल वाइज बात करूं तो देखिए ये J है, ये K, दिस इज क्लॉक। अब देखिए यहां पे Q एंड Q बार। क्लियर। अब देखिए दिस इज अ जेके फ्लिप फ्लॉप। अब देखो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, व्हेन J1 K1 इज अप्लाइड एंड द क्लॉक इज अप्लाइड, जब क्लॉक अप्लाई करेंगे तभी फ्लिप फ्लॉप काम करता है। अगर क्लॉक जीरो कर देंगे तो फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करता, अपनी वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, डिसेबल मोड में होता है जब क्लॉक जीरो होती है। तो क्लॉक 1 देंगे तभी क्या फ्लिप फ्लॉप एक्टिव मोड में आएगा, फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन स्टार्ट होगा। अब देखिए हमने कहा व्हेन J1 K1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या होता है, टॉगल होता है। मींस जीरो प्रेजेंट होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 0 होगा। तो इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि इस सर्किट में क्या प्रॉब्लम आई थी। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम है, देखिए अगर मैं इन आउटपुट एज्यूम कर रहा हूं 1, क्लियर, तो Q कॉम्प्लीमेंट पे क्या होगा, 0। अब व्हेन J1 इज अप्लाइड एंड K1 अप्लाइड, ध्यान से देना, J1 अप्लाई कर रहे हैं, K1 अप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और क्लॉक दे रहे हैं 1, क्लॉक 0 देंगे तो फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करता। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, डिसेबल मोड में होता है, उसका आउटपुट क्या रहता है, सेम रहता है, चेंज ही नहीं होता। तो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं कर सकता विदाउट क्लॉक के। तो हमने क्लॉक अप्लाई करी 1, J1 K1 एंड क्लॉक 1 इज अप्लाइड। तो अब देखिए कैसे ऑपरेशन होगा इसका। ये 0 है, मैंने एज्यूम करी कि आउटपुट क्या है इस फ्लिप फ्लॉप का, आउटपुट प्रेजेंट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप इज 1, ठीक है। इट मे बी 0, दोनों केसेस लेके डिस्कस कर लेंगे। पहले देखते हैं कि आउटपुट 1 है तो क्या होगा, ये 1 है तो इस वाले फीडबैक से ये 1 क्या आएगा, यहाँ पे ये Q कॉम्प्लीमेंट पे कितना है, Q कॉम्प्लीमेंट पे कितना है, 0। तो ये इस वाले फीडबैक से यहां जाएगा, तो दैट इज 0। क्लियर। अब देखो क्या होगा, इस वाले नैंड गेट में इनपुट क्या आ रहा है, J1, ये दिस इज 1, क्लॉक इज 1 एंड दिस इज 0। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ नैंड गेट, इस नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, इस नैंड गेट का आउटपुट, इसमें इनपुट आ रहा है 0 1 1, तो 0 1 1 मींस 0 कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1। क्लियर। इस वाले नैंड गेट में देखो क्या आ रहा है, क्लॉक इज 1, K इज 1 एंड फीडबैक जो हमने लिया वो यहां से क्या आउटपुट आया 1। तो इस वाले नैंड गेट के तीनों इनपुट क्या है, 1 1 1, तो आउटपुट क्या जनरेट करके देगा, 0। तो एंड फॉलो बाय नॉट 1 1 1, एंड करेंगे 1 कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0। सो आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट विल बी 0। अब ये सर्किट किसका आ गया, ये आ गया एक SR नैंड लैच। तो मान लो ये S है, ये R है, तो SR नैंड लैच की ट्रुथ टेबल देखो, लैच की SR नैंड लैच की ट्रुथ टेबल। तो SR नैंड लैच की ट्रुथ टेबल क्या होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 मींस इनवैलिड इनपुट,
ये लैच की बात कर रहा हूं, ये जो लैच डिजाइन हुआ है ये क्या बना हुआ है, 0 1 मींस 1 1 0, आउटपुट इज 0 1 1 मींस नो चेंज, सेम एज द प्रेजेंट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आती है, सेम एज प्रेजेंट स्टेट व्हेन इनपुट इज 1 1 इन केस ऑफ नैंड लैच। तो ये नैंड लैच की ट्रुथ टेबल लिखी है। अब देखिए ये जो आया 1 0, ये किस में आया, लैच में आया। तो लैच में जब 1 0 अप्लाई करते हैं S1 R0, तो S1 R0 नेक्स्ट स्टेट क्या आती है, 0। तो इस वाले लैच में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं 1 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 0। क्लियर। अगर ये 0 है तो Q कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, 1। तो हमने क्या देखा, प्रेजेंट स्टेट थी 1। क्लियर, प्रेजेंट स्टेट थी 1, हमने इनपुट अप्लाई किया 1 1 एंड द क्लॉक इज अप्लाइड, तो आउटपुट क्या हो गया, टॉगल हो गया। यही हम कंडीशन कह रहे हैं कि व्हेन J1 K1 एंड द क्लॉक इज अप्लाइड, आउटपुट क्या हो जाता है, टॉगल हो जाता है। लेकिन अगर अब ये 0 आया, ये 0 भी तो इस फीडबैक से यहां जा रहा होगा, तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये वाला 1 जो जनरेट हुआ ये इस वाले फीडबैक से ही यहां पे जा रहा होगा, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे 1। मान लो फॉर अ सेम क्लॉक, अभी सेम क्लॉक है, अभी क्लॉक ऑफ नहीं हुई, क्लॉक की वैल्यू 0 नहीं हुई, क्लॉक 1 है, मतलब सेम क्लॉक आ रही है, सेम क्लॉक आ रही है। तो क्या होगा, अभी भी उसको क्या पता कि आउटपुट जनरेट हो चुका है। सेम क्लॉक के लिए दोबारा से इनपुट देखो, देखिए क्लॉक जो आई है, ठीक है, अब ये सेम क्लॉक क्या है, 1 है। हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि एक बार क्लॉक अप्लाई करेंगे तो आउटपुट एक ही बार टॉगल करना चाहिए, लेकिन अगर क्लॉक अभी भी 1 है, आउटपुट जनरेट हो गया, फिर ये फीडबैक से वापस आएगा, ये वाला इस वाले फीडबैक से वापस आएगा। अभी भी क्या है, क्लॉक सेम क्लॉक क्या है, 1 ही है, अभी भी वही क्लॉक 1 है। तो देखो आउटपुट क्या होगा, 1 1 1, तो इसका आउटपुट किस में चेंज हो जाएगा, 0। इस वाले नैंड गेट पे क्या है, ये 1 ये 1 ये 1, ऑल इनपुट्स आर 1, तो आउटपुट विल बी 0। इस वाले नैंड गेट में 1 1 0 हो गया, तो आउटपुट विल बी 1। अब ये क्या गया, ये तो लैच में गया, ये लैच में क्या होगा, लैच में S0 R1, नैंड लैच में S0 R1, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 1। तो ये नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, 1। ये क्या हो गया, ये 1 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, 0। क्लियर। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक क्लॉक के लिए आउटपुट कितना चाहिए, एक ही बार टॉगल करना चाहिए। अभी भी मान लो सेम क्लॉक ही 1 है, अभी भी क्लॉक क्या है, 1, तो ये क्या होगा, फीडबैक पाथ से यहां पे आएगा, तो दैट विल बिकम, ये क्या बन चुका है, 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1। ये वाला 0 है, तो ये 0 इस वाले फीडबैक पाथ से कहां गया, यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये क्या है, 0, तो यहां पे क्या आ गया, 0। अब देखते हैं इस वाले नैंड गेट का लैच, 0 1 1, तो आउटपुट क्या जनरेट करके देगा, ये 1। इस वाले नैंड गेट में इनपुट है 1 1 एंड दिस 1 1 1 1, आउटपुट क्या जनरेट करके देगा, ये 0। अब अगेन ये किस में जा रहा है, एक नैंड लैच में जा रहा है, नैंड लैच में S1 R0, आउटपुट क्या होगा, 0, तो आउटपुट क्या हो रहा है, 0। ये क्या हो जाएगा, 1। ये कंटिन्यू ऑपरेशन रहेगा, मींस ये 0 यहां से फीडबैक में यहां पे आएगा। क्लियर। नेक्स्ट ये वाला जो, अगर ये 0 है तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1। ये वाला 1 इस वाले फीडबैक से यहां पे जाएगा, इस वाले नैंड में क्या होगा, 1 1 1, तो इस वाले नैंड गेट का आउटपुट कितना हो गया, 0। अगेन 1 1 0, इस वाले नैंड गेट में 1 1 0 इनपुट आए, तो आउटपुट कितना होगा, 1। अगेन ये किस में गया, ये किस में जा रहा है, एक नैंड लैच में जा रहा है, S0 R1, आउटपुट इज 1, तो आउटपुट क्या करेगा, 1 करेगा। अगर ये 1 है तो टॉगल क्या हो जाएगा, 0। तो ये कंटिन्यू रहेगा, ये रुक ही नहीं रहा, आउटपुट रुक ही नहीं रहा, कंटिन्यू हो रहा है जब तक सेम क्लॉक क्या है, 1 है। जब तक क्लॉक 1 है, आउटपुट क्या कर रहा है, टॉगलिंग करता जा रहा है। इसको कहते हैं रेसिंग। आउटपुट में देखो आउटपुट क्या हो रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये क्या हो रही है, आउटपुट में रेसिंग चल रही है। ये क्या है, रेसिंग कहलाती है, इसको कहते हैं रेसिंग हो रही है। 0 1 0 1 0 1 कंटिन्यू हो रहा है आउटपुट पे। क्लियर। कब हो रहा है, व्हेन J1 K1 एंड द क्लॉक 1 इज अप्लाइड। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्रुथ टेबल क्या पढ़ी हमने, J1 K1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या होता है, टॉगल। लेकिन मैंने क्या देखा, जब J1 K1 है और क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आउटपुट पे मल्टीपल टाइम टॉगलिंग हो रही है। आउटपुट में क्या है, मल्टीपल टाइम टॉगलिंग होती जा रही है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आउटपुट 0 आएगा कि 1 आएगा। हो सकता है वो 0 पे स्टॉप हो सकता है वो 1 पे स्टॉप हो। कब स्टॉप होगा, जब क्लॉक की वैल्यू 0 जाएगी। जब क्लॉक की वैल्यू 0 हो जाएगी तब ये टॉगलिंग करना स्टॉप कर देगा। अब कब, जब टॉगलिंग क्लॉक 0 हुई तो आउटपुट पे क्या आने वाला है, 0 की 1, वो तो अननोन हो गया।
यानी कि सेम क्लॉक के लिए आउटपुट क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग कर गया। अब ये देखो इसकी कंडीशन क्या होती है, रेस अराउंड कंडीशन, मतलब फॉर अ सेम व्हेन J1 K1 एंड द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड, आउटपुट क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग कर जाता है। इसी को कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। ये कब होगा, अगर मान लो क्लॉक है, ये क्लॉक अप्लाई करी, क्लॉक का टाइम पीरियड है मान लो 10 सेकंड का, और इसका जो डिले है, इस सर्किट का डिले, इस सर्किट का, ये जो सर्किट है इसका डिले कितना हो रहा है, मतलब इनपुट अप्लाई करने के बाद आउटपुट कितनी देर बाद जनरेट हो रहा है, मान लो 2 सेकंड के बाद। तो मैं कह रहा हूं प्रोपेगेशन डिले कितना है, प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज 2 सेकंड। तो बताओ आउटपुट कितनी बार टॉगल करेगा, आउटपुट कितनी बार टॉगल करेगा। मैंने एक एग्जांपल लिया कि टी जो क्लॉक आ रही है, ये क्लॉक आ रही है, क्लॉक 1 मींस क्लॉक जो हाई होती है दैट इज 1, क्लॉक 0 ही 1, तो अगली क्लॉक ये आएगी, ऐसे चलेगा 1 0। अब ये मैंने अप्लाई करी क्लॉक, क्लॉक का टाइम पीरियड लिया 10 सेकंड, प्रोपेगेशन डिले है 2 सेकंड। तो बताओ आउटपुट कितनी बार टॉगल करेगा। देखिए 10 सेकंड के लिए ये ऑन है, क्लॉक ऑन हो गई सपोज 10 सेकंड के लिए, एग्जांपल बता रहा हूं कैसे होगा। देखो क्लॉक हुई 10 सेकंड के लिए ऑन, तो मैंने अप्लाई किया t इक्वल टू 0 पे 1 1 1, क्लॉक आई, ठीक है, तो क्लॉक आ रही है मतलब क्लॉक इज हाई, तो दैट इज कंसीडर्ड एज क्लॉक 1 1 1 1। अब ये क्या कर रहा है, 1 1 1 पे अप्लाई हुआ, क्लॉक अप्लाई, J1 K1 द क्लॉक 1 इज अप्लाइड, तो इसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसने आउटपुट को क्या करा, टॉगल किया, लेकिन ये कितनी देर बाद टॉगल हुआ, 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड के बाद वापस से फीडबैक आया, अभी भी उसने क्या देखा, क्लॉक 1 ही है, बिकॉज क्लॉक का टाइम पीरियड कितना है, टी ऑन का 10 सेकंड है। तो 2 सेकंड के बाद आउटपुट जनरेट हुआ, मतलब एक बार टॉगल हो गया, फीडबैक से वो वापस आया, फिर उसने देखा क्लॉक पे क्या है, अभी भी क्लॉक पे क्या है, 1 है, तो फिर से ये ऑपरेशन तो स्टार्ट हो गया, ऑपरेशन स्टार्ट होगा, फिर ये क्या होगा, 2 सेकंड के बाद दोबारा से आउटपुट डिले हो जाए, आउटपुट जनरेट होगा, मींस आउटपुट टॉगल हुआ, फिर वापस से फीडबैक आया, टोटल टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड डिले हो गए, अभी भी क्लॉक क्या है, 1 है, तो फिर से वो स्टार्ट करेगा अपना ऑपरेशन और जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करा, टॉगलिंग हुआ, वो कितनी देर हो गई, 6 सेकंड हो गए, तो 6 सेकंड के बाद वापस से फीडबैक से ऑपरेशन आया, अभी भी क्लॉक क्या है, 1 है, तो वो क्या करेगा, दोबारा से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, आफ्टर अनदर 2 मोर सेकंड आउटपुट क्या हो जाएगा, टॉगल। तो अब टोटल 8 सेकंड का डिले हो चुका है। अब वो वापस इनपुट आया, अब उसने देखा अभी भी क्लॉक क्या है, 1 है, तो वापस से वो क्या करेगा, आउटपुट टॉगल होगा, क्लियर। तो टोटल हो गए 10 सेकंड, अब वो वापस गया, अब जाके क्लॉक क्या हो गई, 0, क्लॉक 0 हो गई, अब 10 सेकंड के बाद क्लॉक क्या हो जाएगी, 0, तो टाइम पीरियड टी ऑन कितना लिया, 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के बाद क्लॉक क्या हो जाएगी, 0। तो जब क्लॉक 0 हो गई तब उसके बाद उसकी टॉगलिंग स्टॉप हो जाएगी, क्लियर। तो कितनी बार टॉगलिंग हो गई, 5 बार टॉगलिंग हो गई। इसमें प्रोपेगेशन डिले था, डिले मतलब इनपुट अप्लाई करने के कितनी देर बाद आउटपुट मिलने वाला है मुझे, 2 सेकंड के बाद, और टी ऑन का टाइम मैंने क्या लिया, 10 सेकंड, तो मैंने देखा आउटपुट में कितनी 5 बार टॉगलिंग हो गई। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर एक बार क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट शुड टॉगल ओनली वंस। हमने क्या कहा, J1 K1 इन द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड, आउटपुट क्या होता है, टॉगल एक ही बार होना चाहिए। कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया, इसी को कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। आउटपुट में क्या हो गया, मल्टीपल टाइम टॉगलिंग हो गई। कब होएगा ऐसा, जब क्या होगा, टी ऑन, जो इसको कह रहा हूं टी ऑन, तो टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड इज टी, ये क्या होता है, टी ऑफ, ये हुआ टी ऑन, व्हेन द टी ऑन पीरियड इज मोर देन द प्रोपेगेशन डिले, तभी ऐसा होगा। मान लो अगर टी ऑन का टाइम होता 1 सेकंड, ठीक है, तो इसने क्लॉक अप्लाई करी, ठीक है, क्लॉक अप्लाई करी तो आउटपुट जनरेट हुआ 2 सेकंड के बाद, तो ये वापस से आया तो क्लॉक क्या हो चुकी है तब तक, 0, तो अब ये दोबारा टॉगलिंग नहीं होगी। यानी कि अगर टी ऑन का टाइम पीरियड क्या होता, लेस देन प्रोपेगेशन डिले होता, तो हमारे पास मल्टीपल टॉगलिंग नहीं होती। लेकिन अभी क्या हो रही है, मल्टीपल टॉगलिंग अकर हो रही है, इसी को कहते हैं आउटपुट में क्या चल रही है, रेसिंग चल रही है, तो आउटपुट पे क्या जनरेट होगा, 0 की 1, वो तो मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग हो रही है, कहां पे स्टॉप करेगा टोटल अननोन है, ना हमें टी ऑन पीरियड पता होता है, ना इसका प्रोपेगेशन डिले। अगर फ्रीक्वेंसी से, क्लॉक फ्रीक्वेंसी से टी ऑन भी कैलकुलेट कर लें तो हर एक सर्किट का मैं प्रोपेगेशन डिले नहीं कैलकुलेट कर सकते। यानी कि आउटपुट में क्या आने वाला है, 0 आएगा कि 1 आएगा, टोटल अननोन हो गया। आउटपुट पे क्या चल रही है, रेसिंग चल रही है, कब तक चलती है, जब तक टी ऑन क्या होता है 1, जब तक क्लॉक 1 है आउटपुट में क्या हो जाएगा, टॉगलिंग चलती रहेगी। कब स्टॉप होगी, व्हेन द क्लॉक इज 0,
जब तक क्लॉक 0 नहीं आती ये क्या करता रहेगा, आउटपुट टॉगल करता रहेगा 0 1 1 0 1 0 1 0। क्लियर, इसी को कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। देखिए फॉर द सेम क्लॉक when J1 K1 is applied and the clock pulse is applied and the condition is that T on time period is more than the propagation delay, तो आउटपुट में क्या होता है, मल्टीपल टॉगलिंग होती है, उसी को क्या कहते हैं हम, रेस अराउंड कंडीशन। तो आउटपुट को क्या हो रहा है, आउटपुट में देखा जाए तो रेसिंग हो रही है, 0 1 0 1 0 1 कंटिन्यू हो रहा है। क्लियर, तो कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ रेस अराउंड कंडीशन। तो देखिए रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। क्लियर, तो इस वाले जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम आई, रेस अराउंड कंडीशन की प्रॉब्लम आई कि आउटपुट क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग करने लग गया। जब J1 K1 कर रहे हैं और क्लॉक 1 है तो आउटपुट में क्या है, मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग हो रही है, तो विच इज अनडिजायरेबल। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि आउटपुट टॉगल था। क्लियर, तो मैं ये नहीं कह सकता व्हेन J1 K1 एंड द क्लॉक 1 इज अप्लाइड तो आउटपुट क्या होगा, टॉगल होगा। एक ही बार टॉगल होना चाहिए, आउटपुट क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स टॉगल हो रहा है, विच इज अनडिजायरेबल। ऐसा होना नहीं चाहिए कभी सर्किट में, नहीं तो मुझे पता ही नहीं होगा कि आउटपुट में क्या प्रेजेंट होने वाला है, 0 की 1। क्लियर, तो इसको अवॉइड भी करते हैं, रेस अराउंड कंडीशन को अगर अकर होती है तो इसको अवॉइड किया जाता है। अवॉइड करने के मेथड होते हैं, या तो हम टी ऑन को क्या करते हैं, स्मॉलर करते हैं देन द प्रोपेगेशन डिले। मान लो क्लॉक है, टी ऑन का टाइम पीरियड है 1 सेकंड, प्रोपेगेशन डिले है तुम्हारा कितना होगा, मतलब टी ऑन पीरियड शुड बी लेस देन, जब तक ताकि फीडबैक जब आए तब तक क्लॉक क्या हो जाए, 0, ताकि आउटपुट क्या करे, टॉगल ना करे। दूसरा मेथड क्या होता है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन। क्लियर, एंड द थर्ड मेथड इज द एज ट्रिगरिंग। अब देखिए फ्लिप फ्लॉप जनरली क्या होते हैं, एज फ्लिप फ्लॉप जनरली क्या होते हैं, एज ट्रिगर ही होते हैं। दिस इज द लेवल ट्रिगर, ये क्या है, लेवल ट्रिगर है। तो हम क्या यूज करते हैं, एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, रेस अराउंड कंडीशन अवॉइड हो जाती है, आउटपुट में मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग नहीं होती। तो देखिए आउटपुट पहले समझो रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, कब अकर होती है, फिर उसको देखेंगे कैसे अवॉइड करते हैं। उसको नहीं होना चाहिए, मतलब दिस इज अनडिजायरेबल थिंग, तो उसको अवॉइड करने के मेथड पढ़ेंगे क्या होता है। तो रेस अराउंड कंडीशन में क्या हुआ, जेके फ्लिप फ्लॉप में जब हम 1 1 अप्लाई करते हैं और क्लॉक आती है विद द कंडीशन दैट टी ऑन टाइम पीरियड इज मोर देन प्रोपेगेशन डिले, उस फ्लिप फ्लॉप के डिले से ज्यादा है, तो क्या होगा, आउटपुट में मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग होती है, उसी को कहा जाता है रेस अराउंड कंडीशन। क्लियर, कंडीशन क्या होगी, पहले पूछते हैं एग्जाम में कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ रेस अराउंड कंडीशन। तो रेस अराउंड कंडीशन जब होते हैं जब J1 हो, K1 हो और क्लॉक 1 हो। सेकंड कंडीशन व्हेन T ऑन इज मोर देन द प्रोपेगेशन डिले, तभी ऐसा होगा, आउटपुट मल्टीपल टाइम्स टॉगल करेगा, उसी को हम कह रहे हैं रेस अराउंड कंडीशन कह रहे हैं। तो आउटपुट में देखा जाए तो क्या हो रही है, रेसिंग हो रही है, तो आउटपुट किस पे जाके स्टॉप होगा, टोटली अननोन है, 0 पे आएगा कि 1 आएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या होगा, जब J1 K1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट विल टॉगल ओनली वंस, लेकिन आउटपुट कितनी बार टॉगल हुआ, मल्टीपल टाइम्स, तो इसी को कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ रेस अराउंड कंडीशन and the methods to avoid race around condition. This is very undesirable thing. ऐसा फ्लिप फ्लॉप में नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारी ट्रुथ टेबल जो हमने पढ़ी है सब गलत हो जाएंगी। तो देखिए इसको भी अवॉइड किया जाता है। तो पहले लिखो रेस अराउंड कंडीशन होती क्या है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद लिखना रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। तो हमने J पे 1 अप्लाई किया, क्लॉक 1 आई, तो क्या हुआ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटपुट विल टॉगल ओनली वंस, लेकिन फॉर अ सेम क्लॉक क्या हो गया, आउटपुट मल्टीपल टाइम्स टॉगल हो गया। इसी को क्या कहते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। आउटपुट पे क्या चल रही है, रेसिंग चल रही है, 0 1 0 1, तो आउटपुट क्या आने वाला है, टोटली अनप्रेडिक्टेड हो जाता है। इसीलिए रेस अराउंड कंडीशन इज अनडिजायरेबल थिंग, ऐसा होना नहीं चाहिए फ्लिप फ्लॉप में। तो देखिए, तो इसके आगे लिखना कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ रेस अराउंड कंडीशन।
तो रेस अराउंड कंडीशन कब होती है? रेस अराउंड कंडीशन कब होगी? पहला, व्हेन J1 K1 and the clock is applied, means clock is 1. And second condition, when T on is more than the propagation delay of the flip flop. ये दो कंडीशन होंगी तभी हो रही है रेस अराउंड कंडीशन. मींस टी ऑन क्या है? क्लॉक का ऑन पीरियड. जैसे ये क्लॉक आ रही है, ये क्लॉक है, दिस इज द क्लॉक, तो ये क्या कहलाते हैं? टी ऑन टाइम पीरियड इज, दिस इज टी ऑन. यहाँ पे क्लॉक क्या है? 1 है, तो दिस इज टी ऑन, दिस इज क्या कहलाएगा? टी ऑफ. तो टोटल टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक इज दिस मच. तो ये क्या कहलाएगी? क्लॉक आई. जब टी ऑन क्या होगा? उसके डिले से. टीपीडी क्या होता है? प्रोपेगेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन डिले. दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन डिले. प्रोपेगेशन डिले क्या होता है? मतलब एक डिले का, एक फ्लिप फ्लॉप का कितना डिले है, इनपुट अप्लाई होने के बाद कितनी देर बाद आउटपुट जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोपेगेशन डिले. तो सेकंड कंडीशन क्या है? मतलब फ्लिप फ्लॉप का जो डिले है, प्रोपेगेशन डिले समझो, फ्लिप फ्लॉप का डिले. अगर टी ऑन क्या है? बड़ा है किससे? प्रोपेगेशन डिले से. और J1 K1 अप्लाई करते हैं, क्लॉक अप्लाई करी जाती है, तो क्या होता है? आउटपुट क्या करता है? आउटपुट टॉगल मल्टीपल टाइम्स, दैट इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन. आउटपुट पे क्या चल रही है? रेसिंग चल रही है. 0 1 0 1 0 1 0 1 रेसिंग होती जा रही है, कंटिन्यू रहेगी. क्लियर? तो ये होती है कंडीशन कब अकर होता है. दिस इज द कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ रेस अराउंड प्रॉब्लम. रेस अराउंड इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसको अवॉइड करना है पर्पस. क्लियर? तो अगर डेफिनेशन लिखे रेस अराउंड कंडीशन की, तो देखिए, व्हेन J1 and K1 and clock is applied and T on period is more than propagation delay of flip flop, then for the same clock output toggles multiple time. Then for same clock output क्या करता है? output toggles multiple times. This is called race around condition. This is called race around condition. This is called रेस अराउंड प्रॉब्लम बोल रहे हो या रेस अराउंड कंडीशन बोल रहे हो, तो ये काइंड ऑफ क्या है? एक प्रॉब्लम ही है. जबकि क्या होनी चाहिए? ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, नहीं तो फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करेगा. तो ये होता है कि क्या है? एक तरह की प्रॉब्लम है रेस अराउंड कंडीशन. कब अकर होगी? जेके फ्लिप फ्लॉप में जब हम J1 अप्लाई करते हैं, K1 अप्लाई करते हैं, द क्लॉक इज अप्लाइड, मींस टी ऑन को कह रहे हैं 1. ठीक है? दिस इज कंसीडर एज 1. ये टाइम पीरियड क्या है? 1. ये क्या है? क्लॉक इज, देयर इज नो क्लॉक अप्लाइड, तो ये एक पूरी क्लॉक होती है. दिस इज टाइम पीरियड 0, दिस इज 1, तो ये टाइम पीरियड क्या है? ऑन है, मींस टी ऑन इज मोर देन प्रोपेगेशन डिले. तो आउटपुट क्या होता है? टॉगल करता है मल्टीपल टाइम्स. ठीक है? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आउटपुट टॉगल करेगा एक ही बार. अगर आउटपुट पे 0 प्रेजेंट है तो 1 में हो जाएगा, अगर 1 में है तो 0 में हो जाएगा. यही ट्रुथ टेबल बनाई थी जेके फ्लिप फ्लॉप की, कि जब J1 अप्लाई करें, K1 अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? आउटपुट टॉगल करता है ओनली वंस. लेकिन यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम आ गई जेके में? एक्चुअल प्रॉब्लम कि उसमें रेसिंग होती है, रेस अराउंड कंडीशन आती है जब J1 K1 और क्लॉक अप्लाई हो. और कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये टी ऑन पीरियड शुड बी मोर देन द प्रोपेगेशन डिले. तो देखिए, अगर इसको क्लॉकवाइज में बनाएं तो देखिए, this is T1, T on is means T1, this is clock 0. Clear? तो अब देखो, अगर इसका आउटपुट बनाना चाहूं, दिस इज आवर क्लॉक, ये क्या है? क्लॉक आई है, ये क्या आ रहा है? आउटपुट क्यू बनाते हैं, तो आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे. तो देखिए, जब तक क्लॉक नहीं थी तो क्या होता है? स्टॉप था उसका ऑपरेशन. जैसे ही क्लॉक आई, टॉगलिंग स्टार्ट हो गई, और टी ऑन क्या हो गया? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज आउटपुट इज 1 0 1 0 1 0 1 0.
क्या हो गया, कंटिन्यू रहा। जब तक क्लॉक 1 है तो आउटपुट क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स टॉगल हो रहा है। नेक्स्ट क्लॉक 0 आ गई तो आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होता है, चेंज नहीं होता। फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करता जब तक क्लॉक नहीं अप्लाई करेंगे। तो जब क्लॉक 1 आएगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा, टॉगल करना स्टार्ट कर देगा। तो आउटपुट में क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग हो रही है फॉर द सेम क्लॉक। दिस इज कॉल्ड द रेस अराउंड कंडीशन। तो ये क्या है, Q इज द आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। ये क्या करेगा, 0 1 0 1 0 1। क्लॉक 0 हो गई तो वो क्या कर देगा, अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। अब टॉगलिंग नहीं हो सकती। J1 K1 है, क्लॉक 0 है, तो टॉगलिंग कैसे हो जाएगी, जब भी क्लॉक 0 होती है तो आउटपुट का फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करता। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, क्लॉक 1 होनी चाहिए और प्रोपेगेशन डिले टी ऑन टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, मोर देन प्रोपेगेशन डिले। तो आउटपुट क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स टॉगल कर जाता है। दैट इज कॉल्ड द रेस अराउंड कंडीशन। तो अब देखते हैं कैसे अवॉइड करते हैं। दिस इज वेरी अनडिजायरेबल थिंग। ये एक तरह की क्या है, प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, रेस अराउंड प्रॉब्लम को। तो अब देखिए मेथड्स टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। क्लियर, यहां देखो मेथड्स टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। मेथड्स टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। तो देखिए दो चीजें हमेशा याद रखना रेस अराउंड कंडीशन में, कब अकर होती है और कैसे अवॉइड करते हैं। तो कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ रेस अराउंड एंड द सेकंड इज मेथड्स टू अवॉइड अ रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, तो पहला मेथड, उसका टाइम पीरियड जो है उसको कम कर दो प्रोपेगेशन डिले से। यानी कि अगर टी ऑन क्या होगा, लेस देन होगा प्रोपेगेशन डिले, बट प्रोपेगेशन डिले शुड बी लेस देन द टी क्लॉक, टाइम पीरियड ऑफ अ क्लॉक से। लेकिन ये फिजिबल मेथड नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज हर एक क्लॉक का एक पहले उस सर्किट का डिले कैलकुलेट करना, दूसरा जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसका टी ऑन का टाइम पीरियड रेगुलेट करना। इट्स नॉट अ इजी टास्क कि मतलब ये क्लॉक आ रही है, हम क्या करते हैं इसका टाइम पीरियड कंट्रोल कर लें। अभी टाइम पीरियड मान लो 2 सेकंड है, इसको क्या हाफ सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, एक वो प्रॉब्लम। दूसरा वो जो फ्लिप फ्लॉप हमने चूज किया है, जो जेके फ्लिप फ्लॉप है, उसका डिले कितना है वो कैलकुलेट करना। ठीक है, इसलिए इस मेथड को जनरली प्रेफर नहीं किया जाता, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिबल मेथड। क्लियर, लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए कि अगर टी ऑन इज लेस देन द प्रोपेगेशन डिले, ठीक है, मान लो टी ऑन कितना है, 2 सेकंड का है, प्रोपेगेशन डिले कितना है, प्रोपेगेशन डिले इज ऑफ 3 सेकंड। तो टोटल डिले फ्लिप फ्लॉप का डिले कितना आ रहा है, 3 सेकंड का। यानी कि अगर प्रोपेगेशन डिले लेके 3 सेकंड तो क्या होगा, इनपुट आया तो उससे 3 सेकंड बाद आउटपुट जनरेट होगा। तो 3 सेकंड बाद जब फीडबैक आएगा तो क्लॉक क्या हो चुकी होगी, 0। क्लॉक 0 होगी तो दोबारा टॉगलिंग नहीं होगी। क्लियर, इसीलिए क्या कह रहे हैं कि अगर टी ऑन लेस देन प्रोपेगेशन डिले हो जाए तो रेस अराउंड कंडीशन नहीं होगी। लेकिन हर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले कैलकुलेट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग इसके टाइम पीरियड को एडजस्ट करना, इट्स नॉट अ फिजिबल मेथड। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो हम ये वाला मेथड जनरली प्रेफर नहीं करते टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन। तो और मेथड क्या होते हैं, सेकंड इज यूजिंग मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, यूजिंग मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। अब ये मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग एज ट्रिगरिंग, यूजिंग एज ट्रिगरिंग, यूजिंग एज ट्रिगरिंग। तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज मेथड होता है ये यूजिंग एज ट्रिगरिंग। लेकिन अगर इसके कितने होते हैं, 3 मेथड है रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के लिए। मींस रेस अराउंड प्रॉब्लम अकर ना हो उसके लिए 3 मेथड होते हैं। पहला कि टी ऑन शुड बी लेस देन प्रोपेगेशन डिले, दूसरा यूजिंग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, थर्ड इज यूजिंग एज ट्रिगर। तो एज ट्रिगर के 2 मेथड होते हैं, या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो पॉजिटिव
एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर। तो सबसे ज्यादा इसीलिए फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप कैन बी बोथ लेवल ट्रिगर एज वेल एज एज ट्रिगर, लेकिन प्रेफर क्या होते हैं, हमेशा एज ट्रिगर किए जाते हैं। तो एज ट्रिगरिंग इज अ मेथड टू अवॉइड अ रेस अराउंड कंडीशन। तो इसमें यहां पे भी डिस्कस करेंगे लेवल ट्रिगर क्या होता है और एज ट्रिगर क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो हम अब इन तीन मेथड्स का डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ये वाला मेथड देखा कि अगर टी ऑन लेस देन हो जाए प्रोपेगेशन डिले, लेकिन हर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले कैलकुलेट करना और उसके अकॉर्डिंग हर एक जो क्लॉक इनपुट आ रही है उसका टाइम पीरियड कंट्रोल करना, टी ऑन को कंट्रोल करना इज नॉट अ फिजिबल मेथड। तो हम क्या यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली मेथड यूज इज द एज ट्रिगरिंग मेथड। तो मोस्ट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर होते हैं, ठीक है। तो अब इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं क्या होता है। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, एज ट्रिगर, एज ट्रिगरिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगर क्या होता है, नेगेटिव एज ट्रिगर क्या होता है, क्लियर। तो दो चीजें याद रखो, पहली चीज कब अकर होती है रेस अराउंड कंडीशन, दूसरा उसको अवॉइड कैसे किया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट इज अ रेस अराउंड प्रॉब्लम। किसमें होती है, जेके फ्लिप फ्लॉप में जब J1 K1 अप्लाई करते हैं क्लॉक अप्लाई होती है और टी ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ क्लॉक इज मोर देन द डिले ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप। तो आउटपुट क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग होता है, इसी को क्या कहते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। जबकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आउटपुट शुड टॉगल ओनली वंस, क्लियर। तो इसको देखा, इसको ये प्रॉब्लम आई जेके में, तो इसको अवॉइड करने के मेथड्स देख रहे हैं अब, ठीक है, मेथड्स टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। तो हमने देखा तीन मेथड होते हैं। पहला टी ऑन शुड बी लेस देन डिले ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप और द प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सेकंड मेथड इज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप एंड द थर्ड मेथड इज यूजिंग एज ट्रिगरिंग। तो देखते हैं मास्टर स्लेव से कैसे अवॉइड किया जाता है। तो आप हेडिंग डालना मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हम मेथड है, दिस इज अ मेथड टू अवॉइड अ रेस अराउंड कंडीशन। तो नेक्स्ट इज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा है, तो देखो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट कैसा होता है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। दिस इज अ सर्किट ऑफ अ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये सर्किट किसका बन रहा है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए अब इसमें आई क्लॉक, ठीक है। अगर ये क्लॉक को देखो कैसे दे, एक नॉट गेट से पास करते हैं और इसमें अप्लाई करते हैं यहां पे। तो देखिए ये सर्किट किसका बन गया, दिस इज द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए यहां पे फीडबैक कहां से आया, इस वाले में फीडबैक आया Q को, यहां से आया Q कॉम्प्लीमेंट से। अगर ये Q है तो ये क्या है, Q कॉम्प्लीमेंट है। तो Q कॉम्प्लीमेंट से फीडबैक कहां पे आया, इस वाले JK में। इस वाले को फीडबैक कहां से आ रहा है, Q से, क्लियर। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, क्लॉक अप्लाई करी, एक को डायरेक्ट दे दिया क्लॉक, एक को पास कर दिया। एक ये देखिए, एक ये सर्किट है और एक ये सर्किट है, दो सर्किट है। एक को डायरेक्ट क्लॉक अप्लाई करी, एक को क्या करा गया, नॉट गेट से पास किया गया। इसको क्या कर दिया, नॉट गेट दे दिया। मींस ये वाला फ्लिप फ्लॉप कब काम करेगा, ये वाला फ्लिप फ्लॉप कब काम करता है, जब क्लॉक क्या होगी, 1 होगी। जब किसी भी फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक 0 होते हैं तो क्या करता है, वो वर्क नहीं करता। कोई भी फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करता विदाउट
क्लॉक, जब तक क्लॉक, अगर सपोज क्लॉक आई 1 तो वो क्लॉक इस वाले सर्किट के लिए क्लॉक 1 है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट, तो इसको क्या मिल रही है 0, तो ये क्या हो गया डिसेबल हो गया। अगर क्लॉक दे रहे हैं 0 तो ये सर्किट डिसेबल हो गया, इसको क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, तो ये वाला एक्टिव हो गया। यानी कि एक टाइम पे एक सर्किट वर्क करेगा, या तो ये वाला वर्क कर रहा होगा, ये ऑफ मोड में होगा, या ये ऑन होगा, ये वाला सर्किट क्या होगा ऑफ होगा, मतलब डिसेबल होगा। बिकॉज क्लॉक कैसे कनेक्ट करी गई है नॉट गेट से, तो अगर क्लॉक पे आ रहा है 1 तो ये सर्किट एक्टिव है, ये कितना हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा। अगर क्लॉक दे रहे हैं 0 तो ये डिसेबल हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्लॉक का 1, तो ये क्या हो जाएगा सर्किट एक्टिव हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया मास्टर कहलाता है, ये क्या कहलाता है स्लेव कहलाता है। अब देखिए ऑपरेशन देखो इसका कैसे होगा। मान लो Q की वैल्यू है 1, Q कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0, तो अब ये 0 इस फीडबैक पाथ से यहां पे क्या दैट इज 0। अब ये वाला फीडबैक ये कितना आया, इसमें आया कितना आया 1, और क्या है J1 K1 क्लॉक इज 1, ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं J1 K1 1 एंड द क्लॉक इज 1। तो अब देखो कौन सा सर्किट काम करेगा, तो देखिए इस वाले नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, इस वाले में क्लॉक 1 है तो ये वाला सर्किट वर्क करेगा, इस वाले में क्लॉक 1 है, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि इस वाले क्लॉक क्या आ रही है 0, तो ये वाला सर्किट क्या है डिसेबल, बिकॉज इस सर्किट में क्या आ गया क्लॉक 0 दे रहे हैं, क्लॉक 0 आ गया तो ये डिसेबल हो गया, तो ये काम ही नहीं करेगा। अभी क्लॉक इस वाले को 1 क्लॉक 1 आ रही है तो ये वाला सर्किट काम करेगा। अब देखिए इस वाले नैंड गेट में 0 1 1 इज द इनपुट, तो आउटपुट क्या जनरेट करके देगा ये 0 1 1, आउटपुट इज 1। नेक्स्ट इस वाले में देखते हैं तो क्लॉक इज 1, फीडबैक में जो इनपुट आ रहा है वो भी 1, तो तीनों इनपुट क्या हो गए 1 1 1 हो गए, क्लॉक भी 1 है, के भी 1 है एंड दिस फीडबैक इज आल्सो 1, तो इस वाले नैंड गेट का आउटपुट क्या हो गया 1 1 1, तो यहां पे क्या आ गया, क्या आएगा आउटपुट 0। क्लियर। अब ये वाला सर्किट किसका है, दिस इज द एसआर नैंड लैच, तो दिए क्या है एसआर नैंड लैच है, तो एसआर नैंड लैच में दिस इज एसआर नैंड लैच, S1 R0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या जनरेट होता है 0, अगर ये 0 है तो ये स्टेट क्या होती है कॉम्प्लीमेंट 1। लेकिन इस वाले नैंड गेट में आया 0 0, इसमें क्या आया 0 1, तो देखिए क्लॉक ये क्या आ रही है क्लॉक है, इस वाले सर्किट के लिए ये क्या आ रही है क्लॉक है, तो क्लॉक तो 0 है, क्लॉक 0 है तो ये काम ही नहीं करेगा। यानी कि जब तक ये क्लॉक 1 है, हमारा पर्पस क्या था रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करना। मान लो टी क्लॉक था बहुत बड़ा, मान लो टी का क्लॉक था 10 सेकंड का, टी ऑन टाइम पीरियड वाज 10 सेकंड, क्लॉक 1 थी फॉर 10 सेकंड, तो 10 सेकंड तक ये क्या रहेगा आउटपुट यहीं पे स्टक हो गया, आगे जा ही नहीं सकता। क्लॉक क्या आ गई, आगे वाले सर्किट के लिए क्लॉक क्या आ चुकी है 0, यानी कि ये 0 1 यहीं पे स्टक हो चुके हैं, आउटपुट पे जा ही नहीं रहा, यानी कि इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अभी भी क्या है 1 ही मेंटेन है। क्लियर। अब देखो अब क्लॉक हो जाएगी आफ्टर 10 सेकंड, क्लॉक क्या हो गई 0, क्लॉक कितनी देर के लिए 0 होएगी, ड्यूटी साइकिल 50% है तो 10 सेकंड के लिए वो 0 हो जाएगी, फिर दोबारा से 1 आएगी, तो टी ऑफ मतलब कितनी देर के लिए वो 0 रहेगी 10 सेकंड के लिए। अब देखो क्लॉक अगर 0 हो गई, यहां पे क्लॉक क्या हो गई 0, क्लॉक 0 होगी तो एक कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। तो अब इस वाले क्लॉक इस वाले सर्किट के लिए क्लॉक क्या आ रही है 0, तो ये क्या हो गया डिसेबल हो चुका है, अब ये सर्किट काम नहीं करेगा। अब इस वाले सर्किट में क्लॉक क्या आ गई है 1, अब ये सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा। तो देखिए 0 1 आर द इनपुट्स, 0 1 है इस नैंड गेट का आउटपुट में, एक 0 है एक 1 है, आउटपुट क्या मिलेगा 1। इस वाले नैंड गेट में एक इनपुट आ रहा है 1, एक इनपुट आ रहा है 1, तो दोनों इनपुट्स क्या है 1 1, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा 0। क्लियर। तो दोनों इनपुट्स इस वाले नैंड गेट में देखो ये 1 है एंड द क्लॉक इज नाउ टर्न टू बी 1, तो दोनों 1 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 0। अब ये एसआर नैंड लैच है, दिस इज एसआर नैंड लैच, तो देखो S1 जाएगा R0, तो आउटपुट क्या जनरेट होएगा S1 R0, आउटपुट इज 0, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। तो ये अगर ये 0 है तो ये क्या होगा 1, तो क्या हुआ ये कब तक रहेगा। अब देखिए जब तक क्लॉक 0 है यहाँ पे क्या आएगी 1, तो ये सर्किट क्या हो गया एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट जनरेट हुआ 0, आउटपुट क्या हो गया टॉगल हुआ, अब ये टॉगल होके वापस जाएगा, मींस ये वाला 1 क्या जाएगा यहाँ पे जाएगा, और ये वाला 0 क्या आया फीडबैक पाथ से यहाँ पे आया। लेकिन
जब तक ये क्लॉक जीरो है, इस वाले क्लॉक को क्या मिल रही है, क्लॉक इस वाले सर्किट के लिए क्लॉक क्या आ रही है, जीरो। तो ये तो काम ही नहीं कर सकता, बेशक से जो भी इनपुट अप्लाई करते रहो। क्लॉक क्या है इसके पास, तो जीरो है, क्लॉक जीरो है तो ये काम ही नहीं कर सकता। अभी क्या है, सिर्फ ये एक्टिव है और इसका इनपुट चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या रहेगा, आउटपुट मेंटेन रहेगा जीरो ही। अब आउटपुट कब चेंज हुआ, अगर ये 10 सेकंड की थी तो 10 सेकंड के बाद आउटपुट क्लॉक क्या हुई, 1 हुई ना। यानी कि एक फॉर वन कंप्लीट टाइम पीरियड आउटपुट कितनी बार चेंज हो रहा है, एक ही बार हो रहा है। यही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर हम एक बार क्लॉक पास कर रहे हैं तो आउटपुट कितनी बार, एक बार टॉगल कर रहा है। अगर 2 क्लॉक आई तो 2 बार आउटपुट टॉगल करना चाहिए। मींस अगर उसका टाइम पीरियड कितना भी हो, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट। अब टी ऑन कितनी देर का है उससे मतलब नहीं है, आउटपुट शुड टॉगल ओनली वंस। ठीक है, तो ये क्या हुई, दिस इज द वन ऑफ द मेथड टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। हम कहते हैं कि एक बार एक क्लॉक अप्लाई होते हैं, दिस इज द वन क्लॉक, एक क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट शुड टॉगल ओनली वंस, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टी ऑन कितनी देर का है। तो रेस अराउंड में यही प्रॉब्लम आ रही थी, टी ऑन पे डिपेंड कर रहा है, टी ऑन क्या है, ज्यादा है प्रोपेगेशन डिले से, तो आउटपुट क्या हो रहा था, मल्टीपल टाइम्स टॉगल हो रहा था। यहां पे मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में टी ऑन कितनी देर का है उसको कोई मतलब ही नहीं है, आउटपुट पूरी कंप्लीट क्लॉक के लिए आउटपुट क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही बार टॉगल कर रहा है। चाहे क्लॉक का टाइम पीरियड 10 सेकंड का हो, 20 सेकंड का हो, 50 सेकंड का हो, आउटपुट एक क्लॉक के लिए आउटपुट क्या हो रहा है, एक ही बार टॉगल कर रहा है। इसी को कहते हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो one of the method to avoid a race around condition is using master slave JK flip flop. क्लियर। अब देखिए, तो अब टी ऑन चाहे कितनी देर का हो, 5 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो, आउटपुट कितनी बार टॉगल कर रहा है, फॉर वन कंप्लीट क्लॉक, एक कंप्लीट क्लॉक के लिए आउटपुट क्लॉक टॉगल कर रहा है ओनली वंस। तो एक बार क्लॉक अप्लाई करेंगे तो आउटपुट एक ही बार टॉगल कर रहा है। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जेके फ्लिप फ्लॉप में जब J1 और K1 और क्लॉक अप्लाई करते हैं तो क्लॉक अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या होता है, एक बार टॉगल करता है। तो दिस इज द सर्किट मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें क्या अप्लाई आया, एक को दिया गया क्लॉक और दूसरे सर्किट को क्या दिया गया, इसका क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर एक टाइम पे एक सर्किट वर्क करेगा, या तो ये वर्क कर रहा होगा तो ये ऑफ होगा, अगर ये ऑन है तो ये सर्किट ऑफ होएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर अ कंप्लीट टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड के इंडिपेंडेंट हो गया ये सीन। अब टाइम पीरियड कितनी देर का हो क्लॉक का, उसका इंडिपेंडेंट हो चुका है आउटपुट। फॉर अ वन कंप्लीट टाइम पीरियड, फॉर वन कंप्लीट क्लॉक, आउटपुट इज टॉगलिंग ओनली वंस। सो दिस इज द वे फ्लिप फ्लॉप शुड वर्क, कि एक बार क्लॉक, अगर एक क्लॉक आई है तो आउटपुट शुड टॉगल ओनली वंस। तो देखो इसमें पॉइंट या क्या याद करने के, मास्टर स्लेव में ये जो फर्स्ट वाला सर्किट होता है इसको कहते हैं मास्टर, ये सेकंड वाला सर्किट होता है इसको कहते हैं स्लेव। तो जब मास्टर ऑपरेट कर रहा है स्लेव ऑफ है, जब ये ऑपरेट कर रहा है तो ये वाला सर्किट ऑफ है। तो देखिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एक ही बिट को स्टोर करता है, वो 2 बिट्स को स्टोर नहीं करता। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स ओनली 1 बिट। ठीक है, या तो वो 0 को स्टोर करेगा या वो 1 को स्टोर करेगा, ओनली 1 बिट लिख लो। ठीक है, मास्टर स्लेव ये नहीं है कि 2 फ्लिप फ्लॉप है इसमें तो 2 बिट्स को स्टोर कर रहा है, नहीं, वो एक ही बिट को स्टोर कर रहा है आउटपुट को। ये है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मास्टर स्लेव। दिस इज अ कंप्लीट सर्किट ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, उसका आउटपुट है ये, तो ये एक ही बिट को स्टोर करता है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। क्लियर। तो मास्टर में क्या होता है, जब ये एक्टिवेट हो रहा है तो ये ऑफ है, जब ये ऑन होगा तो ये क्या होगा, ऑफ होगा। यानी कि फॉर वन क्लॉक पीरियड वो इंडिपेंडेंट हो गया, टाइम टी ऑन के इंडिपेंडेंट हो चुका है, कितनी बड़ी हो छोटी हो, आउटपुट एक क्लॉक के लिए एक ही बार टॉगल करेगा। क्लियर। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। एंड द सेकंड एंड द बेस्ट मेथड इज द यूजिंग एज ट्रिगरिंग। जो बेस्ट मेथड होता है जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, दैट इज नथिंग बट एज ट्रिगरिंग से अवॉइड किया करते हैं रेस अराउंड कंडीशन को। तो देखो अब एज ट्रिगर मेथड पढ़ते हैं क्या होता है। तो देखिए पढ़ते हैं टोटल ट्रिगरिंग मेथड होते क्या है।
ट्रिगरिंग मेथड की बात करें, ठीक है, तो वन इज द लेवल ट्रिगर मेथड एंड अदर इज द एज ट्रिगर मेथड। वन इज लेवल ट्रिगर एंड अदर इज एज ट्रिगर। एज ट्रिगर में भी क्या होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है और क्या होता है, नेगेटिव एज ट्रिगर होता है। दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर। और क्या होता है, लेवल ट्रिगर। तो हम रेस अराउंड कंडीशन किससे अवॉइड करते हैं, एज ट्रिगर मेथड से, ठीक है। तो या तो क्लॉक क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव एज ट्रिगर, या क्लॉक क्या होनी चाहिए, नेगेटिव एज ट्रिगर होनी चाहिए। तो देखिए अब पहले समझो कि लेवल ट्रिगर क्या होता है, फिर देखते हैं एज ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर। लेवल ट्रिगर में क्या होता है, देखो मान लो मैंने एक फ्लिप फ्लॉप लिया, डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू कॉम्प्लीमेंट, और हमने अप्लाई करी क्लॉक। अगर यहाँ क्लॉक के साथ कोई अगर बबल, कोई ट्रायंगल प्रेजेंट नहीं है, बबल प्रेजेंट नहीं है ट्रायंगल के अंदर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द लेवल ट्रिगर। तो ये कैसा है, लेवल ट्रिगर। लेवल का मतलब क्या है, मान लो ये क्लॉक है, दिस इज द क्लॉक, ये क्या अप्लाई करेगी, ये क्लॉक। अब मैं डी पे इनपुट अप्लाई कर रहा हूं, कोई स्ट्रीम 0101, तो मुझे पता है डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डिले फ्लिप फ्लॉप। जो भी इनपुट पे आ रहा है वही क्या होएगा, आउटपुट पे पास किया जाएगा। तो मान लो डी का इनपुट मैं डिजाइन कर रहा हूं, ये आया डी का इनपुट, क्लियर। अगर ये लेवल ट्रिगर, पहले बात कर रहे हैं लेवल ट्रिगर की, तो हम बात कर रहे हैं लेवल ट्रिगर की। लेवल ट्रिगर मतलब जब क्लॉक क्या है, 1 है तो काम कर रहा है, क्लॉक 0 है तो काम नहीं करेगा, क्लॉक 1 है तो काम करेगा, क्लॉक 0 तो नहीं, 1 0 1 0। तो अब देखो कैसे डिजाइन करेंगे इसको। हम इसका आउटपुट लिख रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इन केस ऑफ अ लेवल ट्रिगर। तो पहले देखो लेवल ट्रिगर कैसे काम करता है और एज ट्रिगर क्या होता है। मास्टर स्लेव किससे अवॉइड किया जाता है, एज ट्रिगर से, वो अभी समझ आ जाएगा क्यों। तो देखिए ये क्या है, ये डी का इनपुट है, यहां पे इनपुट अप्लाई किया 0101, दिस इज 0101, ये इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या होता है, जो इनपुट होता है वही क्या होता है, आउटपुट पे जनरेट होता है। कब, व्हेन द क्लॉक इज 1, ठीक है। जब क्लॉक 1 होगी तभी तो फ्लिप फ्लॉप काम करता है, जब क्लॉक 0 होती है तो फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करता। तो अब देखिए अगर यहां पे क्लॉक क्या है 0, तो यहां से स्टार्ट हुआ क्लॉक 1, तो क्लॉक 1 आई यहां पे, तो जब क्लॉक 1 आई तो जो भी इनपुट प्रेजेंट होगा, 0 है तो 0 आउटपुट पे मिलेगा, 1 है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1। व्हेन द क्लॉक इज 1, इन केस ऑफ लेवल ट्रिगर की बात कर रहे हैं, लेवल ट्रिगर ये क्या है, अभी लेवल ट्रिगर है, मींस लेवल कितना है, क्लॉक का 1 है, मतलब जब जब क्लॉक 1 होगी तो क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, जब क्लॉक 0 हो जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन नहीं करता। तो देखिए जब क्लॉक 1 है, इनपुट पे क्या आया फ्लिप फ्लॉप के, ये क्या है 0, तो आउटपुट पे क्या पास हो जाएगा, 0। अब यहां पे देखो ये अभी भी क्लॉक 1 है, इनपुट पे क्या आ गया 1, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा 1। अब क्लॉक क्या हो गई 0, अगर क्लॉक 0 हो गई तो 0 के टाइम कुछ भी ऑपरेशन हो वो तो आइडेंटिफाई नहीं होगा आउटपुट में। क्लॉक अगर 0 हो, इनपुट पे तुम कुछ भी अप्लाई करो 0 या 1, आउटपुट पे ट्रांसफर नहीं होगा। आउटपुट पे ट्रांसफर तभी होता है जब क्या हो, क्लॉक इज 1। तो इस वाले ड्यूरेशन में क्लॉक 0 है तो आउटपुट चेंज ही नहीं करेगा, आउटपुट किस पे है 1, तो अभी भी वो किस पे रहेगा, 1 पे ही रहेगा। अब इस वाले टाइम पीरियड पे देखो, जब क्लॉक आई, व्हेन द क्लॉक इज अपीयर्ड, क्लॉक 1 है, तो जब क्लॉक 1 है तो इनपुट क्या है, डी का 1, तो इनपुट डी का जो भी 1 होगा तो वो आउटपुट पे पास किया जाएगा। इस वाले मोमेंट पे आउटपुट क्या आया, इनपुट क्या आया क्लॉक का पास 0, तो क्लॉक 1 है अभी भी, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, पास कर दिया जाएगा। अगेन क्लॉक क्या आ गई 0, अगर क्लॉक 0 आ गई तो भाई कुछ भी इनपुट आया वो पास ही नहीं होगा, जो प्रीवियस आउटपुट है उसको होल्ड करके रखेगा। तो प्रीवियसली इसके पास क्या है 0, तो अगली क्लॉक तक क्या रहेगा 0। नेक्स्ट जब क्लॉक आई तो इसके पास इनपुट क्या था 0, तो अभी भी क्या रहेगा वो, देखो क्लॉक 1 है, इनपुट है 0, तो आउटपुट क्या प्रेजेंट होगा 0।
अब देखो क्लॉक 0 हो गई, इनपुट चेंज हुआ 0 1, उसको मतलब नहीं है इनपुट यहां पे चेंज हुआ 0 से 1, लेकिन क्लॉक क्या थी उस टाइम 0, तो क्लॉक 0 है तो फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं कर सकता। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज कब होता है, जब क्लॉक 1 होती है। जब क्लॉक 0 है तो आउटपुट चेंज ही नहीं होगा, वो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा। तो इस वाले केस में देखना क्लॉक 0 है लेकिन इनपुट चेंज हुआ है, ये डी का इनपुट है, लेकिन इसको तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता वो। क्लॉक 1 आएगा यानी कि वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को ही होल्ड करके रखेगा। अब ये वाली चीज आउटपुट में नहीं रिफ्लेक्ट हुई बिकॉज क्लॉक क्या है 0, क्लॉक 0 है तो भाई इनपुट पे कुछ भी चेंज हो वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्लॉक 0 है तो अपनी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, अपने प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखता है। 0 है यहां पे क्लॉक क्या हो गई 0, तो उसके पास आउटपुट क्या था उस मोमेंट पे, फ्लिप फ्लॉप के पास 0, तो वो क्या रहेगा 0। नेक्स्ट इस वाले मोमेंट पे क्लॉक क्या है 1, इनपुट क्या है 1, तो वो इनपुट इस मोमेंट पे दिखा है तो वो क्या देखेगा, जब भी जैसे ही क्लॉक आई 1 इस फ्लिप फ्लॉप में, जैसे ही क्लॉक आई 1 तो जो भी इनपुट प्रेजेंट होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एट द आउटपुट। तो जैसे ही 1 आया ये, अब इनपुट क्या आया 0, क्लॉक क्या है 1, तो ये आउटपुट पे पास कर देगा। जैसे ही क्लॉक 0 हो गया वो होल्ड कर लेगा अपनी प्रीवियस वैल्यू को। तो ये क्या आया, ये क्या आया, आउटपुट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इन केस ऑफ किसमें, लेवल ट्रिगर में। एक लेवल ट्रिगर सर्किट कैसे काम करता है, जब लेवल 1 है मींस क्लॉक इज 1 ओनली देन इट इज ऑपरेटिंग। ये कैसा था, डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है, जो इनपुट पे है वही रिफ्लेक्ट होगा आउटपुट पे, जब क्लॉक की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये क्या होता है, लेवल ट्रिगर्ड। क्लॉक 1 है इनपुट 0 तो आउटपुट 0, क्लॉक 1 है इनपुट आया 1 तो आउटपुट क्या होएगा 1। क्लियर, इसी को वेव फॉर्म में लिखा, यहां पे वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं 0 1 0 1, तो उसी को क्या है वेव फॉर्म में। क्लॉक 0 है तो कुछ भी इनपुट पे चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा आउटपुट पे। क्या वैल्यू आई, क्लॉक 0 होगी तो उसने अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखा हुआ है। प्रीवियस वैल्यू क्या थी 1, तो नेक्स्ट क्लॉक तक वो क्या रहेगा 1। तो जब क्लॉक 1 होगी यानी कि ये क्या है ऑफ पीरियड है, ये क्या है ऑन पीरियड है, तो टी ऑन इस ड्यूरेशन में काम कर रहा है, इस ड्यूरेशन में काम नहीं करता फ्लिप फ्लॉप। जब क्या हो, क्लॉक क्या हो 0, क्लॉक 0 है तो काम नहीं करेगा, क्लॉक 1 है तो वो काम करेगा। अगर ये डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप। जो भी इनपुट पे आ रहा होगा वो आउटपुट पे पास होगा। 0 है तो 0 पास होगा, इनपुट पे 1 आया तो आउटपुट पे 1 पास होगा। कब, जब क्लॉक की वैल्यू क्या होगी 1। तो देखिए जब जब 1 है तो अगर 1 आ रहा है तो 1 पास हो रहा है, अगर 0 इनपुट पे आ रहा है तो 0 पास हो रहा है। जब जैसे ही 0 हो गया तो वो क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप एक तरह से डिसेबल हो चुका है, वो क्या करेगा अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। अब इनपुट पे कुछ भी चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं होता आउटपुट पे। तो अब देखिए अब क्लॉक 1 आई, क्लॉक 1 आई तो इनपुट पे क्या है 0, तो आउटपुट पे क्या पास हो गया 0। नेक्स्ट अब यहां पे देखो क्लॉक हो गई 0 लेकिन इनपुट पे चेंज हुआ तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ना। यहां पे इस ड्यूरेशन में क्लॉक क्या हो गई है 0 लेकिन इनपुट पे चेंज हुआ है, इनपुट पे 0 से 1 हुआ लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा बिकॉज क्लॉक क्या है 0। वो क्या करेगा फ्लिप फ्लॉप अपनी प्रीवियस वैल्यू को ही होल्ड करके रखेगा। प्रीवियस वैल्यू 0 थी तो वो 0 को होल्ड करके रखेगा। लेकिन जैसे ही क्लॉक आई तो उसने देखा उस मोमेंट पे फ्लिप फ्लॉप के पास क्या है 1, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट अगर क्लॉक 1 है, क्लॉक 1 है इनपुट 0 है तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा 0। अगर क्लॉक 1 है तो वो फ्लिप फ्लॉप क्या है वर्क कर रहा है। डी फ्लिप फ्लॉप है तो इनपुट 0 आया तो आउटपुट पे भी क्या आ गया 0। सो दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर डी फ्लिप फ्लॉप इन केस ऑफ लेवल ट्रिगर्ड। तो ये होता है लेवल ट्रिगर्ड। ठीक है, लेवल ट्रिगर्ड में ही प्रॉब्लम आती है कौन सी, रेस अराउंड कंडीशन की, रेसिंग की। ठीक है, इसी को अवॉइड करने का मेथड होता है एज ट्रिगर। तो अब देखो पॉजिटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर क्या होते हैं। तो ये जो रेसिंग वाली प्रॉब्लम आई है किस में आती है, लेवल ट्रिगर्ड में आती है। इसीलिए मेथड क्या होता है, एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं। ये जो सर्किट बनाया ये किसका था, एज ट्रिगर में था। ये था लेवल ट्रिगर का, कि मतलब जब लेवल क्या होगा 1 होगा, क्लॉक 1, तो क्या होगा फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं एज ट्रिगर की। तो देखो पहला पढ़ रहे हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर में क्या होता है, ये क्लॉक अप्लाई हुई, ओहो सेम ड्यूटी साइकिल है।
दिस इज द क्लॉक, ठीक है। अगर हम फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, मान लो टी फ्लिप फ्लॉप लिया, दिस इज द टी फ्लिप फ्लॉप, क्लियर। पॉजिटिव एज ट्रिगर का सिंबल देखो कैसा होता है, क्लॉक विद अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो ये क्या होगा, सिंबल होगा। अगर ये ट्रायंगल नहीं प्रेजेंट होता, ये क्लॉक के साथ अगर ट्रायंगल प्रेजेंट है तो दैट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर रिप्रेजेंट करता है। अगर क्लॉक के साथ कोई ट्रायंगल प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करता है, लेवल एज ट्रिगर रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके अंदर बबल प्रेजेंट होगा तो नेगेटिव एज ट्रिगर प्रेजेंट करेगा। तो अभी हम बना रहे हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो क्लॉक के साथ क्या आएगा, एक ट्रायंगल अप्लाई होगा। तो दिस इज द सिंबल फॉर पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो अब देखिए क्लॉक होती है पॉजिटिव एज ट्रिगर, ये क्लॉक अप्लाई हुई, मैंने इनपुट अप्लाई किया 1, t इक्वल टू, मैं अप्लाई कर रहा हूं इनपुट t पे अप्लाई कर रहा हूं, क्या अप्लाई कर रहा हूं, 0 या 1, एक स्ट्रीम अप्लाई कर रहा हूं 0 1 0 1 की। तो वेव फॉर्म में कैसे अप्लाई करूंगा, ये दिस इज द इनपुट टू टी फ्लिप फ्लॉप। अब देखो क्या होगा, अब हम पॉजिटिव एज ट्रिगर देखना चाहते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर में ये जो क्लॉक होती है ये क्या आएगी, सिर्फ पॉजिटिव एजेस पे दिखाई देगी। पॉजिटिव एज पे दिखाई देने का मतलब ये वाला एज पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है। पॉजिटिव एज ट्रिगर को और क्या कहते हैं, राइजिंग एज। और ये देखो राइजिंग एज 0 से 1 जा रहा है तो ये क्या है, पॉजिटिव एज है। नेक्स्ट क्लॉक आई ये, तो ये क्लॉक का क्या है, पॉजिटिव एज है। 0 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, राइजिंग एज। पॉजिटिव एज ट्रिगर मतलब राइजिंग एज ट्रिगर भी कहते हैं, राइजिंग एज, ठीक है। राइजिंग एज ट्रिगर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव। 0 to 1 मूव करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव एज। तो दिस इज द पॉजिटिव एज ट्रिगर, क्लियर। तो अब देखो इसको प्लॉट करते हैं यहां पे, ये आ गया, क्लियर। अब देखिए ये क्या था, टी का इनपुट था, हमें क्या डिजाइन करना है, उसका आउटपुट। मीनिंग समझो कि एज ट्रिगर होता क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर। अगर काउंटर समझना चाहते हो तो ये एज ट्रिगर जरूर समझना। अगर ये समझ नहीं आया कि पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर, तो काउंटर ही नहीं समझ आएगा। तो देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगर कैसे काम करता है, नेगेटिव एज ट्रिगर कैसे। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। एक्चुअल सर्किट्स में क्या होता है, ये एक क्लॉक है, ये क्लॉक है। अगर मैं इसको आरसी फिल्टर से पास कर दूंगा, ठीक है, एक आरसी फिल्टर से पास कर दिया तो क्या होगा, मेरे पास स्पाइक्स जनरेट होंगी। कैसी स्पाइक्स जनरेट होगी, ये स्पाइक्स। नेक्स्ट क्या, ये है पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो क्या आएगा, सिर्फ ये स्पाइक्स। ऐसी क्लॉक्स जनरेट होंगी। इसका आउटपुट, इस फिल्टर का आउटपुट कैसा होगा, ऐसा होगा। जहां पे राइजिंग एज है सिर्फ वहां पे क्लॉक आई है, सिर्फ राइजिंग एज पे क्या आई है, क्लॉक आई है। तो एक आरसी लो पास फिल्टर से अगर क्लॉक को पास करते हैं तो क्या ऐसी क्लॉक्स जनरेट होंगी, ऐसा आउटपुट जनरेट होगा। अगर क्लॉक को मैं पास कर दूं आरसी लो पास फिल्टर से, आरसी लो पास फिल्टर से अगर मैं पास कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसी स्पाइक्स जनरेट होंगी, सिर्फ पॉजिटिव एज मिलेगा, बाकी इन बिटवीन तो कोई एज है ही नहीं। यानी कि पॉजिटिव एज में जो ट्रांजिशन होता है वो किस मूवमेंट पे होता है, ओनली एट द राइजिंग एज। इस वाली एज पे होगा, फिर इस वाली एज पे, इस वाली एज पे, क्योंकि क्लॉक क्या है, क्लॉक इन बिटवीन नहीं है, ये है क्लॉक बस। ये जो क्लॉक आई है राइजिंग एज, ये है क्लॉक, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लॉक क्या है, ये रही नेक्स्ट क्लॉक। जितने भी पॉजिटिव एजेस हैं, रिप्रेजेंट इसको बुक्स में ऐसे ही किया जाता है, कॉपी में ऐसे किया जाता है, लेकिन होता क्या मीनिंग है इसका, एक क्लॉक को अगर आरसी लो पास फिल्टर से पास करूंगा तो क्लॉक का आउटपुट कैसा आएगा, स्पाइक्स जनरेट होकर आएंगी। कौन से मूवमेंट पे, सिर्फ राइजिंग एज पे। फिर ये राइजिंग एज, तो मैं क्या कहूंगा, पहली क्लॉक ये रही, दूसरी क्लॉक ये रही। फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करना है बस। जैसे ही क्लॉक आएगी फ्लिप फ्लॉप अपना काम करना शुरू कर देगा, उसके बाद क्लॉक क्या हो जाएगी, 0। तो पहली क्लॉक क्या आएगी, ये, दूसरी क्लॉक क्या आएगी, ये, ठीक है। इन बिटवीन कोई क्लॉक नहीं है। अब ये क्लॉक नहीं है, दिस इज द फर्स्ट क्लॉक। नेक्स्ट क्या आई, स्पाइक्स आके वो चला गया, 0 हो गया। सेकंड क्लॉक, नेक्स्ट इसको क्या कहूंगा, थर्ड क्लॉक। ये क्या आई है, मेरी फोर्थ क्लॉक आई है, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये जो क्लॉक था
इसको रिप्रेजेंट बुक, इसको पेपर पे ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन होता थोड़ी ना है। ये एक क्लॉक आई है, उसके बाद तो ये सब कुछ क्या हो चुका है, जीरो, फिर एक क्लॉक आएगी, फिर सब कुछ क्या हो चुका है, जीरो। तो ये तो फिल्टर से पास करके इसका आउटपुट आता है ऐसा। अगर इसको एग्जाम में ऐसा बनाओगे तो उसको क्या समझ आएगा कि ये क्लॉक आई, फिर ये क्लॉक आई, फिर ये क्लॉक आई, बट ऐसा नहीं होता। रिप्रेजेंट ऐसे करना है, इन बिटवीन कोई क्लॉक है ही नहीं। यहां पे क्लॉक आई है, फिर यहां क्लॉक आई है, फिर यहां क्लॉक आई है, फिर यहां क्लॉक आई है, समझे? इन बिटवीन देयर इज नो क्लॉक प्रेजेंट। तो सिर्फ एजिस पे क्लॉक आ रही है। एजिस पे क्लॉक आने का मतलब क्या है, उसको अगर फिल्टर से पास कर दिया जाए तो सिर्फ एजिस पे ही क्लॉक बचेगी। दिस इज वन क्लॉक, ये क्लॉक नेक्स्ट पोलराइजिंग एज आया, दिस इज द सेकंड क्लॉक जनरेट हुई। तो इसीलिए कह रहा हूं ये फर्स्ट क्लॉक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्लॉक है। तो हमें क्या है, जब जब क्लॉक आएगा तब हमें उसका ट्रिगरिंग चेक करनी है। जब जब क्लॉक अप्लाइड होगी उस टाइम पे ट्रिगर देखेंगे हम क्या हो रहा है। तो देखो यहां पे क्लॉक क्या है, 1। क्लॉक क्या है, टी का इनपुट क्या है, जस्ट पहले इसका टी का इनपुट। अगर टी 0 है तो क्लॉक क्या आ रही है, क्लॉक आएगी तो वो ट्रिगरिंग स्टार्ट होगी, मतलब उसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा। एच ट्रिगर में सिर्फ इतनी सी क्लॉक है, ये इतना सा, ये इतनी सी क्लॉक है, ये बस इतनी सी क्लॉक है। एक स्पाइक्स आई, ट्रिगर करके चली गई, फिर दूसरी क्लॉक आई, मींस दूसरी स्पाइक्स आएगी। प्रैक्टिकल सर्किट में ये सर्किट होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये तो पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, नहीं तो एक्चुअल यहां से यहां तक तो कोई क्लॉक है ही नहीं। अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक क्लॉक है ही नहीं, ये सर्किट है एक्चुअल। करेक्ट सर्किट इज दिस वन, कि ये क्लॉक आई, अगली क्लॉक ये आ रही है, इन बिटवीन तो क्लॉक है ही नहीं, वो तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो चुकी है। कैसे, बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर। अगर एक लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो यहां पे एक स्पाइक जनरेट करके देगा वो, बस। फिर उसके बाद जीरो, नेक्स्ट स्पाइक्स आएगी तो नेक्स्ट एक क्या कर देगा, नेक्स्ट पल्स पे एक स्पाइक्स जनरेट करके देगा। तो इसीलिए कहते हैं पहली क्लॉक ये रही, दूसरी क्लॉक क्या रही, ये रही। क्लियर? तो अब मुझे सिर्फ किस किस मूवमेंट पे चेक करना है। अगर मैं पॉजिटिव एज ट्रिगर की बात कर रहा हूं तो सिर्फ राइजिंग एज पे चेक करूंगा, सिर्फ राइजिंग एज पे चेक करना है। जबकि लेवल में हम क्या देख रहे थे, उसके लेवल पे पूरे में चेक कर रहे थे कि जब जब क्लॉक 1 है तो हम ऑपरेशन देख रहे थे। अब हम सिर्फ ऑपरेशन कहां देखेंगे, एजिस पे देखेंगे। अगर पॉजिटिव एज है तो मतलब पॉजिटिव एज पे, मींस राइजिंग एज पे सिर्फ चेक करेंगे उसका ऑपरेशन। तो जैसे ही क्लॉक आई, क्लॉक 1 आने का मतलब एक स्पाइक्स भी आएगी, क्लॉक क्या आ गई, 1 आ गई, तो क्या हो गया, इसका ट्रिगर करके चली गई। इसीलिए कह रहे हैं ट्रिगरिंग मेथड, कि ये कब ट्रिगर होगा, कब इसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा। ये फ्लिप फ्लॉप था, अगेन सडनली एक पल्स आई क्लॉक 1, उसने क्या करा, उसको ट्रिगर किया और क्लॉक क्या हो गई, 0। तो हमारे लिए क्लॉक्स क्या है, सिर्फ ये इतनी सी, फर्स्ट क्लॉक, इसको कह रहे हैं सेकंड, इसको कह रहे हैं थर्ड। क्लियर? तो अब देखो, जब पहली क्लॉक आई तो फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या था, 0। फ्लिप फ्लॉप का इनपुट 0 होता है तो आउटपुट क्या होता है, नो टॉगल, देयर इज नो टॉगलिंग। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, 0 होएगा। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, देयर इज नो टॉगलिंग। अगर प्रीवियस स्टेट 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या रहेगी, 0, बिकॉज T0 मींस नो टॉगलिंग। अगर मैं मान के चल रहा हूं प्रीवियसली 0 है तो जैसे जिस मूवमेंट पे, जिस टाइम पे क्लॉक आई है, इनपुट T का क्या है, 0, तो आउटपुट क्या टॉगल हो ही नहीं सकता। तो आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा प्रीवियस स्टेट का। तो अगर प्रेजेंट स्टेट उसकी 0 है तो वो क्या रहेगा, वो 0 कब तक रहेगा, जब तक अगली क्लॉक नहीं आ जाती। अगली क्लॉक क्या आ रही है, ये रही, दिस इज द नेक्स्ट क्लॉक, ये आई है, इस मूवमेंट पे आई है, बस। इन बिटवीन देयर इज नो क्लॉक प्रेजेंट, ये रही नेक्स्ट क्लॉक। अब इस वाली क्लॉक पे देखो, इस वाली क्लॉक पे टी का ये इनपुट है, टी का इनपुट क्या है, अभी भी 0। टी इनपुट 0 है तो अभी भी क्लॉक क्या है, आउटपुट चेंज नहीं हो सकता टिल द नेक्स्ट क्लॉक। नेक्स्ट क्लॉक क्या आ रही है, ये रही। अब क्लॉक आई है, जब क्लॉक आई है तो आउटपुट क्या आ रहा है, टी का इनपुट क्या है, जब क्लॉक आई, ये आ गई क्लॉक, जब ये क्लॉक आई है तो इनपुट क्या है टी के पास, टी का इनपुट है 1। तो जिस मूवमेंट पे क्लॉक आई है, इनपुट क्या है टी के पास 1, तो आउटपुट क्या होगा, टॉगल। तो 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, टॉगल होके 1 हो जाएगा। कब तक 1 रहेगा, जब तक अगली क्लॉक पे ये आई अगली क्लॉक, दिस इज द नेक्स्ट क्लॉक, इन बिटवीन देयर इज नो क्लॉक। तो ट्रिगरिंग सिर्फ हो रही है इसी पॉइंट्स पे हो रही है बस, ठीक है।
तो अब देखो जब ये क्लॉक आई मींस ये एज ट्रिगर आया, ये वाली क्लॉक आई, तो इनपुट क्या है टी का 1, तो टी का 1 है, क्लॉक आई तो आउटपुट क्या होगा टॉगल, अगर 1 पे है तो किस पे चला जाएगा वो 0 पे, यही मीनिंग हुआ टॉगल का। तो ये क्या जनरेट हो गया, आउटपुट ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप जनरेट हो गया। पॉजिटिव एज ट्रिगर में सिर्फ पॉजिटिव एज जो होता है, पॉजिटिव एज मींस राइजिंग एज जो होता है वही क्या होती है, क्लॉक होती है। इन बिटवीन देयर इज नो क्लॉक प्रेजेंट, देयर इज नो क्लॉक प्रेजेंट, इसीलिए कहते हैं पहली क्लॉक ये है तो इस मूवमेंट पे देखूंगा आउटपुट क्या आएगा, सेकंड क्लॉक ये है तो इस मूवमेंट पे, थर्ड क्लॉक थर्ड राइजिंग एज दैट इज थर्ड क्लॉक, फोर्थ क्लॉक तो इस वाले पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनपुट क्या है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होगा। एक बार एज आई फिर चली गई, हमारा पर्पस क्या था, रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करना। तो देखिए रेस अराउंड कंडीशन में प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, जो टी ऑन था दैट इज मोर देन द प्रोपेगेशन डिले। अब प्रोपेगेशन डिले क्या हुआ देखो, अब टी ऑन के इंडिपेंडेंट हो गई, टी ऑन 10 सेकंड का हो, 20 सेकंड का हो, 5 सेकंड का हो, ये तो एक पूरे टाइम पीरियड के लिए एक ही पल्स आई है, यानी कि जब जब पॉजिटिव एज आएगा तब तब क्या आया, एक क्लॉक आई, इसीलिए इसको क्या काउंट कर रहा हूं, 1 क्लॉक, दिस इज सेकंड क्लॉक, दिस इज थर्ड क्लॉक, दिस इज फोर्थ क्लॉक। सिर्फ पॉजिटिव एजेस ही देखे जाते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो देखिए तो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो अगेन दोबारा से लेते हैं टी फ्लिप फ्लॉप ही, टी को परमानेंटली इनपुट दे दिया 1, अप्लाई करी गई क्लॉक, अगर क्लॉक ऐसे अप्लाई होती है तो ये लेवल ट्रिगर, इसके साथ अगर ट्रायंगल प्रेजेंट है तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर टी फ्लिप फ्लॉप है ये। तो आउटपुट क्या होता है, क्यू एंड क्यू बार, क्लियर। अब परमानेंटली इनपुट अगर मैं 1 पे रख देता हूं तो आउटपुट क्या जनरेट होगा देखिए, ठीक है। तो ये जो सिंबल आया ये क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर का है, ये ट्रायंगल प्रेजेंट हो क्लॉक के साथ, तो ये क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर टी फ्लिप फ्लॉप है, इसका इनपुट मैं परमानेंटली 1 कर देता हूं। तो देखिए क्लॉक कैसे आएगी, ये आ रही है क्लॉक, अब देखिए दिस इज द क्लॉक, अगर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो मुझे कौन सा देखना है, सिर्फ राइजिंग एज पे चेक करना है, राइजिंग एज, राइजिंग एज कौन से हैं ये, दिस इज द क्लॉक एट द राइजिंग एज, दिस इज द क्लॉक एट द राइजिंग एज, दिस इज द राइजिंग एज, 0 to 1 ट्रांजिशन, 0 को 1 ट्रांजिशन, ठीक है। अब मैं इसको नहीं कहूंगा दिस इज 1 क्लॉक, दिस इज सेकंड, ऐसा नहीं है, ये जो एजेस आए हैं दिस इज द फर्स्ट क्लॉक, ये सेकंड क्लॉक, ये क्या आ गई थर्ड क्लॉक, ये क्या है, ये फोर्थ क्लॉक। इनपुट ऑफ टी क्या है, परमानेंटली 1 है, तो टी का इनपुट क्या है 1, तो दैट इज कंसीडर एज 1। थ्रू आउट क्या रख रहे हैं हम, कांस्टेंट रख रहे हैं। अब हमें ट्रांजिशन कब कब देखना है, सिर्फ पॉजिटिव एजेस पे ट्रांजिशन होगा, मतलब जो जो ट्रिगरिंग हो रही है फ्लिप फ्लॉप की ट्रिगरिंग, मतलब क्लॉक कब आ रही है, इतनी सी क्लॉक आई चली गई, उस टाइम पे जो एक्शन होना है उसी टाइम पे होगा, ये आ गया। अब देखो हम बना रहे हैं आउटपुट क्यू टी फ्लिप फ्लॉप का, मान लो प्रीवियस आउटपुट था 0, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए जब पहली क्लॉक आई इस मूवमेंट पे, जस्ट इस मूवमेंट पे क्लॉक आई है, तो टी के पास क्या है 1, तो टी 1 होता है तो आउटपुट क्या होता है टॉगल, प्रीवियस स्टेट 0 थी तो आउटपुट किस में हो जाएगा टॉगल। जैसे ही देखिए क्लॉक आई इतनी सी स्पाइक्स और चली गई, तो जिस मूवमेंट पे आई टी क्या था 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा टॉगल, क्लॉक तो जा चुकी है तो आउटपुट क्या रहेगा 1, तो जैसे ही ट्रिगर आई मतलब इतनी सी क्लॉक आई उसके बाद क्लॉक क्या हो चुकी है 0, ठीक है। तो समझाया था ये जो क्लॉक होती है ये पूरी एक क्लॉक है, अगर इसको आरसी लो पास फिल्टर से पास करते हैं तो क्या बचता है, सिर्फ पॉजिटिव एज पे क्लॉक बचती है, यानी कि इतने से एज के लिए क्लॉक क्या हुई है 1, उसके बाद क्लॉक क्या हो चुकी है 0, तो यानी कि इसका काम क्या हुआ, सिर्फ एजिस पे एक ट्रिगर आया, इसको ट्रिगर किया और चली गई क्लॉक, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले ये जो मूवमेंट है दिस वन इज द क्लॉक, तो इस क्लॉक पे इनपुट क्या था 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट किया, उसके बाद क्लॉक चली गई तो आउटपुट 1 रहेगा कब तक, बिकॉज
जैसे ही 1 हुआ, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो ट्रिगर करने आया था, बस ये ट्रिगर हुआ फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद क्लॉक क्या हो चुकी है, 0। तो क्लॉक 0 हो चुकी है, तो उसके बाद आउटपुट चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, टिल द नेक्स्ट क्लॉक। अब जब नेक्स्ट क्लॉक आ रही है तो भी t के पास क्या है, 1। तो t के पास 1 मतलब टॉगल, आउटपुट विल टॉगल। तो इस मूवमेंट पे भी आउटपुट क्या हो जाएगा, टॉगल करेगा। अब ये टॉगल होके कब तक रहेगा, टिल द नेक्स्ट क्लॉक। ये नहीं नेक्स्ट क्लॉक, ये इतनी सी है नेक्स्ट क्लॉक, ठीक है, राइजिंग एज। अब इस वाले एज पे t की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो t की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या होता है, टॉगल। तो आउटपुट क्या करेगा, टॉगल, ठीक है। तो t 1 है, आउटपुट विल टॉगल। 0 था, 0 का क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 टिल द नेक्स्ट क्लॉक। नेक्स्ट क्लॉक क्या आ रही है, 1। इस वाले मूवमेंट पे, इस मूवमेंट पे t के पास कितना है, 1। तो आउटपुट विल टॉगल। तो 0 का क्या हो जाएगा, 1। तो t1 क्लॉक अप्लाई होती है तो आउटपुट क्या होता है, टॉगल। तो जब जब क्लॉक आएगी, फर्स्ट क्लॉक आई इस मोमेंट पे, तो हमने देखा t का इनपुट क्या है, सेकंड क्लॉक ये रही, तो t का इनपुट क्या है, थर्ड क्लॉक ये रही। बस इतनी सी क्लॉक होती है, पूरा नहीं होता, ठीक है। तो इनपुट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट हुआ। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ क्लॉक। तो ये क्या हो गया, आउटपुट ऑफ t फ्लिप फ्लॉप हो गया इन केस ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, क्लियर। तो पॉजिटिव एज में क्या होता है, राइजिंग एज पे देखा जाता है, सिर्फ राइजिंग एज पे क्लॉक है, इन बिटवीन देयर इज नो क्लॉक प्रेजेंट। ये राइजिंग है, ये क्लॉक है, देयर इन बिटवीन देयर इज नो क्लॉक, राइजिंग एज पे क्लॉक है। तो उस मूवमेंट पे इनपुट क्या प्रेजेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लॉक आउटपुट जनरेट होगा, क्लियर। अब देखते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर को। नेगेटिव एज ट्रिगर, so this is the best method, edge triggering method is the best method to avoid race around condition। इसीलिए ज्यादा फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, मोस्टली फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर्ड, क्लियर। अब देखो नेगेटिव एज ट्रिगर की बात करें तो अभी देखा पॉजिटिव एज ट्रिगर, अब देखेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर। नेगेटिव एज ट्रिगर, तो नेगेटिव एज ट्रिगर है, मान लो डी फ्लिप फ्लॉप से बनाते हैं, अगर डी टी एस आर जेके कुछ भी ले लो, ठीक है। तो डी फ्लिप फ्लॉप बनाए, नेगेटिव एज ट्रिगर का सिंबल देखना, ये है क्लॉक। तो क्लॉक के क्या होगा, ट्रायंगल प्रेजेंट होगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव। इस क्लॉक के अंदर अगर बबल प्रेजेंट होगा, ध्यान देना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एज ट्रिगर। अगर सिर्फ ट्रायंगल प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, ट्रायंगल के अंदर अगर एक बबल प्रेजेंट है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एज ट्रिगर। तो दिस इज द नेगेटिव एज ट्रिगर, डी फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा, दिस इज द सिंबल। तो नेगेटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा ये, ठीक है। क्लॉक अंदर क्या होगा, ट्रायंगल के साथ बबल, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव एज ट्रिगर। तो ये सिंबल किसका होगा, नेगेटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए अब अप्लाई कर रहे हैं क्लॉक, तो नेगेटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव मतलब फॉलिंग एज भी कहते हैं उसको, पॉजिटिव को कहते हैं राइजिंग एज, इसको नेगेटिव एज को क्या कहेंगे, फॉलिंग एज, फॉलिंग एज, क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, एक फॉलिंग एज ट्रिगर मेथड भी कहते हैं। तो नेगेटिव एज ट्रिगर और द फॉलिंग एज ट्रिगर मेथड। तो फॉलिंग एज मतलब देखना, नेगेटिव एज देख रहे हैं, 1 to 0 का ट्रांजिशन देखेंगे, पॉजिटिव में 0 से 1 ऊपर जाने का देख रहे थे, नेगेटिव में क्या देखेंगे, नीचे 1 से 0 ट्रांजिशन कब हो रहा है। तो देखो क्लॉक में 1 से 0 ट्रांजिशन यहां पे हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक नेगेटिव एज। ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एज। नेक्स्ट, नेगेटिव में कब कर रहे हैं, हाई टू लो कहां कर रहे हैं, ये हाई टू लो फॉलिंग एज है, ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एज। नेगेटिव मतलब नेगेटिव में जाना, पॉजिटिव मतलब राइजिंग में जाना, ठीक है, नेगेटिव मतलब फॉलिंग में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगर क्या आ रहा है, ये। तो क्लॉक देखिए, मैंने बताया कि प्रैक्टिकल सर्किट्स में क्या होता है, जैसे जो क्लॉक है, अगर मुझे पॉजिटिव एज ट्रिगर जनरेट करना है तो मैं क्या कर रहा था, आरसी लो पास फिल्टर से पास कर रहा था। अगर मैं आरसी क्या जनरेट करूं, हाई पास फिल्टर से पास करूं, हाई पास फिल्टर से पास करूंगा,
तो आउटपुट कैसा जनरेट होगा, दिस इज द इनपुट। अब आरसी लो पास का क्या होगा, हाई पास मतलब सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज को वो डिटेक्ट करेगा, मतलब आउटपुट जो जनरेट होगा वो कैसा जनरेट होगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये हो गया आउटपुट। तो क्लॉक कितनी दिखी, एक्चुअल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी है क्लॉक, लेकिन अगर इससे पास कर दे तो ये क्या आ गया, ये तो क्लॉक आ गई, यानी कि सिर्फ एक ट्रिगर आ रहा है, कहां पे, नेगेटिव एजिस पे ट्रिगर आ रहा है। तो नेगेटिव एजिस पे एक हल्का सा ट्रिगर आया, चला गया। तो हमें क्या काउंट करूंगा, तो मैं काउंट करूंगा, दिस इज माई फर्स्ट क्लॉक, दिस इज माई सेकेंड क्लॉक एंड द थर्ड ट्रांजिशन, तो ये दिस इज माई थर्ड क्लॉक। क्लियर। तो ये क्लॉक थी, दिस वाज द वन क्लॉक, ये टाइम पीरियड था क्लॉक का। तो मैं क्या कह रहा था, ये एक क्लॉक, ये दो क्लॉक, ये तीन क्लॉक, लेकिन जब इसको पास कर दिया गया तो ये क्या है, सिर्फ इतनी सी क्लॉक है, दिस इज वन क्लॉक। नेक्स्ट क्या है, ये नेक्स्ट क्या है, ये, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप को क्या करना है, ट्रिगर करना है बस। फ्लिप फ्लॉप को क्या करना होता है, ट्रिगर करना होता है, उसके बाद क्लॉक क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ताकि जो टी ऑन वाला केस बन रहा था, रेस अराउंड प्रॉब्लम, वो अवॉइड कर सकें। वर्ड किस पे डिपेंड कर रहा था, टी ऑन पे। अब तो टी ऑन हमने खत्म ही कर दिया, एक जस्ट पल्स आई, चली गई। तो देखिए, अगर मैं डी का इनपुट, दिस इज अ डी फ्लिप फ्लॉप, तो डी का फ्लिप फ्लॉप ले रहा हूं, कोई रैंडमली इनपुट लिखो, ये आ गया डी का इनपुट। तो अब मुझे किस एजिस पे चेक करना है, सिर्फ इन नेगेटिव एजिस पे चेक करना है, सिर्फ इन नेगेटिव एजिस पे चेक करना है, सिर्फ इन नेगेटिव एजिस पे चेक करना है कि इनपुट क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है। तो देखो, अगर इनिशियली डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जीरो है, तो जब तक पहली क्लॉक आ रही है यहां पे, तो आउटपुट क्या रहेगा, जीरो। ये तो आउटपुट में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। क्लॉक क्या है, ये सिर्फ इस मूवमेंट पे आई है, इतनी सी क्लॉक है, ये इतनी सी क्लॉक है बस। इस मूवमेंट पे डी के पास क्या था, वन, तो आउटपुट पे क्या चला जाएगा, जिस मूवमेंट पे क्लॉक आई है उस मूवमेंट पे डी के पास क्या है, वन, तो आउटपुट पे क्या चला जाएगा, वन। उसी मूवमेंट पे जस्ट इतनी सी क्लॉक है सिर्फ जो, तो इस मूवमेंट पे डी के पास क्या है, वन, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन, टिल द नेक्स्ट क्लॉक। अब ये ट्रांजिशन नहीं दिखाई देगा आउटपुट में, क्यों, क्योंकि यहां तो क्लॉक है ही नहीं, तो यहां के इतनी ड्यूरेशन के लिए क्लॉक क्या है, जीरो। तो इन बिटवीन तो देखा जाए तो कोई क्लॉक होती नहीं है। क्लॉक क्या आ रही है, यहां पे क्लॉक आ रही है, उसके बाद अगली क्लॉक यहां पे, इन बिटवीन तो सब कुछ है ही नहीं कुछ। क्लॉक क्या है, जीरो। यहां के बाद यहां क्लॉक क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। किससे पास कर चुके हैं, फिल्टर से। लेकिन एग्जाम में कैसे, ये पेपर्स में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअल होता नहीं है ऐसा, समझे। तो एक क्लॉक को अगर पास कर दिया जाए फिल्टर से, तो क्या आएगी, स्पाइक्स जनरेट करेंगी। अब हमें स्पाइक्स पॉजिटिव एज पे चाहिए कि नेगेटिव एज पे चाहिए, तो दैट इज लो पास फिल्टर से पास करेंगे कि हाई पास फिल्टर से पास करेंगे। तो क्लॉक क्या रह जाएगी, बस इतनी इस मूवमेंट पे आई है क्लॉक, उसके बाद क्लॉक क्या हो चुकी है, जीरो। तो जो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हुआ वो सिर्फ एजिस पे ट्रिगर होना शुरू हो गया, तो इसीलिए कह रहे हैं इसको एज ट्रिगर। नेक्स्ट, इस मूवमेंट पे इसने देखा इनपुट क्या रहा, ये क्लॉक आई, तो इस मूवमेंट पे इनपुट क्या था, वन, तो इस मूवमेंट पे इनपुट क्या था, वन, तो आउटपुट पे क्या चला जाएगा, वन, टिल द नेक्स्ट क्लॉक। नेक्स्ट क्लॉक देख रहे हैं, ये आई क्लॉक, यहां पे इनपुट चेक करा, कितना आ रहा है इनपुट इज वन, तो आउटपुट क्या रहेगा, वन ही रहेगा। तो देखो डी का इनपुट कैसा था और आउटपुट कैसा जनरेट हुआ, क्योंकि क्लॉक क्या आई, अरे पहली क्लॉक तो यहां आई, तो इन बिटवीन कुछ भी चेंज हुआ हो, यहां से यहां तक तो क्लॉक है ही नहीं, तो कुछ भी इनपुट पे चेंज हुआ वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा आउटपुट पे। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जीरो स्टेट, ऑफ स्टेट में होता है जब क्लॉक क्या हो, जीरो, मतलब आउटपुट जो है वही होल्ड करके रखता है। तो आउटपुट यहां पे चेंज हुआ, उसके बाद जब तक अगली क्लॉक नहीं आएगी वो उसी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। यहां पे इनपुट क्या रहता, वन, तो आउटपुट क्या गया, वन, तो वो वन होल्ड करके रखेगा। इस वाले मूवमेंट पे देखा उसने इनपुट क्या है, वन, तो आउटपुट पे क्या पास कर दिया उसने, वन। क्लियर। तो देखिए, तो नेगेटिव एज ट्रिगर का एक और एग्जांपल देखो। तो देखिए नेगेटिव एज ट्रिगर अब बता रहे टी फ्लिप फ्लॉप से। तो देखिए क्लॉक ये आई,
ट्रायंगल विद बबल क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव एज ट्रिगर। कैसा फ्लिप फ्लॉप ले रहा हूं? टी फ्लिप फ्लॉप। तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव एज ट्रिगर टी फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा ये। अब मैं इनपुट टी का परमानेंटली 1 रख देता हूं, तो देखो क्या होगा। तो अब मैं बना रहा हूं क्लॉक, तो ये आ गई क्लॉक। कैसी क्लॉक है? नेगेटिव एज ट्रिगर। तो नेगेटिव एज ट्रिगर है तो मुझे क्या करना है? सिर्फ नेगेटिव एजेस मतलब फॉलिंग एज चेक करने हैं इसमें। दिस इज द वन फॉलिंग एज। क्लियर? तो अब देखो सिर्फ फॉलिंग एज काउंट करो। दिस इज द वन फॉलिंग एज। नेक्स्ट दिस इज द 1 से 0 का ट्रांजिशन, फॉल। नेगेटिव एज ट्रिगर मतलब नीचे 1 to 0 का ट्रांजिशन। दिस इज द 1 to 0 ट्रांजिशन। तो दिस इज नेक्स्ट क्लॉक। नेक्स्ट 1 से 0 का ट्रांजिशन। नेक्स्ट ये रहा 1 से 0 का ट्रांजिशन। ये क्या आ गया? नेगेटिव एज ट्रिगर। क्लियर? तो लिख लिया। तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज माय फर्स्ट क्लॉक, दिस इज द सेकंड क्लॉक, दिस इज थर्ड क्लॉक एंड दिस इज फोर्थ क्लॉक। इन बिटवीन देयर इज नो क्लॉक प्रेजेंट, क्लॉक इज 0। तो वो क्लॉक की आई है, सिर्फ इसी इंस्टेंट पे आई है, इस मूवमेंट पे आई है बस। तो मुझे इसी मूवमेंट पे इनपुट चेक करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जनरेट करूंगा। यहां से यहां तक तो क्लॉक क्या हो चुकी है? 0 है। ठीक है? तो आप देखो मैंने क्या दिया? इनपुट क्या दिया? T1, T इज इक्वल टू 1 परमानेंटली। तो T1 अप्लाई कर दिया। तो T1 अप्लाई कर दिया। अब देखो आउटपुट क्या जनरेट होके आता है। अब हम देखेंगे T फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो देखो T1 है तो आउटपुट देखो Q का क्या आएगा। मान लो इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर इज मतलब फ्लिप फ्लॉप इज 0। तो देखो क्या होगा, Q 0 है तो पहली क्लॉक नहीं आई है तब तक क्या रहेगा? 0। जैसे ही क्लॉक आई तो उसने इनपुट चेक करा। इनपुट क्या है? T का 1। जिस मूवमेंट पे क्लॉक आई है, जिस मूवमेंट पे, उस मूवमेंट पे T की वैल्यू क्या है? 1। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? टॉगल। तो आउटपुट क्या हो गया? यहां पे टॉगल हो गया। उसके बाद जैसे ही इस मूवमेंट पे आया उसके बाद क्लॉक चली गई। ठीक है? तो क्लॉक चली गई तो यहां से यहां तक तो कोई क्लॉक है ही नहीं, तो आउटपुट क्या रहेगा? 1। क्योंकि क्लॉक क्या आई है? सिर्फ इस ड्यूरेशन के लिए आई है, उसके बाद तो क्लॉक क्या हो चुकी है? 0। तो इस मूवमेंट पे, पर्टिकुलर मूवमेंट पे क्या है? क्लॉक आई, उसके बाद क्लॉक क्या हुई? चली गई। बस इतनी सी क्लॉक है ये क्लॉक है। ये क्लॉक आई तो इस मूवमेंट पे उसने इनपुट चेक करा 1। तो आउटपुट क्या हो जाएगा इस मूवमेंट के लिए? 0। तो 0 क्या रहेगा? टिल द नेक्स्ट क्लॉक। अब अगली क्लॉक आ रही है यहां पे, अब इस मूवमेंट पे चेक करेगा। जब अगली क्लॉक आई तो इनपुट T का कितना है? 1। तो आउटपुट क्या करेगा? टॉगल। क्लियर? टिल द नेक्स्ट क्लॉक। उसके बाद तो क्लॉक चली गई है तो 1 हो गया, आउटपुट टॉगल हो गया तो 1 ही रहेगा टिल द नेक्स्ट क्लॉक। नेक्स्ट क्लॉक आ रही है इतनी सी, ये आई नेक्स्ट क्लॉक, दिस इज माय नेक्स्ट क्लॉक। तो यहां पे इनपुट क्या है? 1। तो आउटपुट क्या करेगा? टॉगल करेगा। तो ये जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? आउटपुट ऑफ T फ्लिप फ्लॉप आ गया। तो देखिए ये क्या जनरेट हुआ? नेगेटिव एज ट्रिगर। तो अब मतलब समझो नेगेटिव एज ट्रिगर और पॉजिटिव एज ट्रिगर का। पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव एजेस पे ही क्या हो रहा है? ट्रिगर करेगा। नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव एजेस पे ही ट्रिगर करेगा। तो इसको काउंट किया जाता है फर्स्ट क्लॉक, ये आई सेकंड, इतनी सी होती है थर्ड। इन बिटवीन सिर्फ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, होता नहीं है एक्चुअली ये। इन बिटवीन यहाँ पे क्लॉक ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि क्लॉक कैसे रह गई है? ऐसी क्लॉक जनरेट रह गई है। क्लियर? तो वो पॉजिटिव एजेस पे मैंने कर सकता हूं या नेगेटिव एजेस पे। क्लियर? तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे होगी, जैसे ये पल्स आई है उस मूवमेंट पे क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। क्लियर? तो इसीलिए इसको कह रहे हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर या नेगेटिव एज ट्रिगर। ठीक है? तो यही हम लॉजिक यूज करेंगे जब हम काउंटर डिजाइन करेंगे, एसिंक्रोनस काउंटर। तो हमने ये बेसिकली जो बनाया वो क्या है? मोड 2 एसिंक्रोनस काउंटर बनाया है। बट इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब अभी आगे काउंटर पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ा ट्रिगरिंग मेथड। यहां पे ट्रिगरिंग मेथड का क्या पढ़ा? किसमें यूज होता है? टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन। अब इंडिपेंडेंट हो गया टी ऑन कितने पीरियड का है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज क्लॉक तो सिर्फ इतनी से पल्सेस पे आ रही है। तो ये क्या कर दिया? एच ट्रिगर ने रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड कर दिया। तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर हम बात करें, तो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है? तो एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो क्या आता है? रजिस्टर्स, काउंटर्स,
एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन। क्लियर? तो ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप में। तो यहां पे ये पॉजिटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर अच्छे से समझना क्या मतलब होता है, यही है बेसिक्स ऑफ अ काउंटर। तो वहां काउंटर में दोबारा नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली ये क्लॉक है तो डायरेक्टली आउटपुट लिखना आना चाहिए क्या होगा। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस करना इसकी पॉजिटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर लेके। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से। थैंक यू।